नेटवर्क मार्केटिंग या दुनिया का कोई व्यवसाय हो, आप इवन दुकानदार बन जाओ, दुकान पे भी जाके आपको एंड ऑफ द डे सेलिंग प्रोसेस आना चाहिए। कस्टमर से क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, बात करना आना चाहिए। दुनिया का हर व्यवसाय सेलिंग है, बिना सेल के कभी धंधा नहीं आता, राइट। और हमारा व्यवसाय किस चीज़ का है? प्लान प्रेजेंटेशन। आप दूसरे को दिमाग में ये ट्रांसफ़र कर पाते हो कि यस हमारा ये प्लान, हमारा बिजनेस है, इस बिजनेस में आप बड़ा पैसा बना सकते हो दोस्त। तो यदि आप ये ट्रांसफर उनके ब्रेन में कर पाए तो आपसे कनेक्ट होते हैं। नाउ क्वेश्चन इज़ दैट कि उसको ट्रांसफ़र करने के लिए कौन सी सावधानियां बरतनी है, किस तरीके से ट्रांसफ़र करना है। मैं अपनी वीडियोस के मैं जनरली फेस यूट्यूब पे नहीं डालता हूँ ट्रेनिंग्स वगैरह के, लेकिन इतनी ज़्यादा डिमांड आ रही थी आप लोग की कि आपने देखा होगा कि अभी 2 दिन पहले, 2 दिन नहीं 1 दिन पहले, कल मैंने अपने हाउ टू डिस्कस विद फ्रेशर्स वाले वीडियो को मैंने ऑनलाइन किया, लाइव किया था। लाइव करने के पीछे दोस्तों रीज़न यही था क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ठीक है यार, यदि कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं तो उनको दे ही देते हैं वीडियो को, राइट। हमने उसको लाइव किया। ठीक वैसे ही बहुत सारे ऐसे मल्टीपल ट्रेनिंग्स हैं जिसको हम लाइव नहीं करते हैं। हमारा उद्देश्य होता है कि बस आप लोग उसको सीखो, क्योंकि नकल मार के सीखना और एक बार में वीडियो देख के उसमें नोट्स तैयार करके सीखना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो मेरा पर्पज़ दोस्तों हमेशा ये होता है कि आप लोग क्यों न एक ट्रेनिंग को अटेंड करके उसको इतने तरीके से सीख सको कि उसको इम्प्लीमेंट कर सको अपने लाइफ में, राइट। सो आज का प्लान अगेन हमें स्टार्ट करते हैं। बहुत ही डायनेमिक लीडर, अब बहुत ही मेरे क्लोज इसलिए कि मेरे नज़दीक भी है ये। जब इनकी इच्छा होती है डिस्कस करते हैं, सर आना है, घर में आ जाते हैं, हालांकि अब नहीं आते। मुझे याद है कि शुरुआत में जब हमने काम शुरू किया था तो हमारे बहुत ही टाइट साथी, जो कि बहुत बार डिस्कशन के बाद में, बहुत सारे फॉलोअप करने के बाद में भाई साहब काम स्टार्ट किए थे। प्रदीप जी की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही पढ़ने में तेज़ तरार रहे हैं, ये अपने बारे में बताएंगे थोड़ा सा। पढ़ने में तेज़ तरार रहे हैं, अब टीचर रहे हैं, साथ में आरसी में भी डिस्ट्रीब्यूट थे और अच्छे लेवल पे थे, ठीक ठाक थे, बढ़िया काम कर रहे थे। इनके बहुत सारे सवाल थे, कैलकुलेशन के भी मास्टर आदमी है, दैट्स वाई। बहुत सारे सवाल किए, सवाल के जवाब हुए, फिर मेरे घर आए। फिर बात शुरुआती हम 10 दिन के अंदर में कई बार मीटिंग हुई थी हमारी, अक्सर कुछ लोग ले आया करते थे। लेकिन जैसे ही इनकी कन्फ्यूजन दूर हुई, उस दिन के बाद आई थिंक हम लोग घर पे मिले हुए शायद हो गया होगा, शायद 7-8 महीना हो सकता हो गया हो, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट लंबा टाइम भी चुका है। और यही दोस्तों होती है क्वालिटी लीडर्स की। लीडर क्वालिटी क्या होती है, ज़रा ध्यान देना। अच्छा, आवाज़ मेरी कम आ रही है क्या? एक मिनट, नहीं आवाज़ सही जानी चाहिए मेरी। दोस्तों लीडर की क्वालिटी यही होती है कि जब लीडर कोई बात करना शुरू करेगा, राइट, तो लीडर जब कोई चीज़ सीखता है तो सीखता नहीं है, सीखते के साथ साथ वो सिखाना भी स्टार्ट करता है ना। सीखने के साथ में वो सिखाना भी स्टार्ट कर देता है। तो इनके साथ में यही रहा कि 1 हफ्ते 10 दिन तो उन्होंने सीखा, लेकिन सीखने के बाद इन्होंने बहुत तेज़ी से इंप्लीमेंट करना शुरू किया। नतीजा ये रहा कि जब कोई ट्रेनिंग्स होती है तब ये साथ में होते हैं, जब भी। लेकिन आप अब ये कभी भी ऐसा नहीं होगा फॉलोअप करो, नहीं, ये ऑलरेडी कुछ जान चुके हैं, इतने हर बातों पे सीख चुके हैं कि सपोर्ट बहुत कम लेते हैं, यानी कि सेल्फ मेड बोल सकता हूँ बड़े आराम से मैं इनको। और मैं इनका सल्यूट इसलिए करता हूँ कि कई बार देखो लाइफ में आपके तकलीफें आती हैं, ऐसी तकलीफें जो आपको लगता है कि बिजनेस को छोड़ देना चाहिए, बट ही इज़ द पर्सन जिन्होंने इनकी टीमों से बहुत लोगों ने क्विट किया। रीजन बहुत सारे डिफरेंट रीजन रहे, कई पर्सनल रीजन आप जानते हो जाता है, बट ये भाई साहब टिके रहे और यही बोलते हैं लीडरशिप। क्यों? यदि रीजन क्विट करने का किसी का इसलिए हो कि नहीं यार प्लान में दम नहीं है, या प्रोडक्ट महंगे हैं, या प्रोडक्ट में दम नहीं है, फिर तो रीजन समझ में आ सकता है। लेकिन रीजन इसलिए क्विट कर जाए कि यार चलो कोई इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, चलो कुछ नया कर लेते हैं, और उस समय यदि लीडर टूट जाए कि मेरी टीम चली गई, अब मेरा कहाँ धंधा हो पाएगा, तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि वो कमज़ोर लीडर होता है। वो लीडर होता नहीं एक्चुअली। हम लोग हर इंसान को कई बार लीडर बोलते हैं, जबकि लीडर होता नहीं, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी के अंदर दोस्तों ये चीज़ें आती नहीं हैं। यदि आपका सिस्टम सही है, सब कुछ सही है, तो आपको जूझना चाहिए, भले आपका पे आउट साल 2 साल ना आए तब भी जूझना चाहिए, खड़ा रहना चाहिए, राइट। तो मैं चाहूँगा प्रदीप जी को पहले इन्वाइट करूँ, अपने बारे में वो खुद बताएंगे। एक बहुत ही नाइस, बहुत ही शानदार स्पीकर हैं, अच्छे ट्रेनर भी हैं। प्रदीप जी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? प्रदीप जी मुझे सुन पा रहे हैं? जस्ट मिनट फ्रेंड से एक बार देख लूँ। अच्छा नहीं अभी, एक मिनट। प्रदीप चौहान जी, प्रदीप मैं आपको प्रमोट कर रहा हूँ पैनलिस्ट में। यस, ना अभी आप बात कर सकते हैं, मैं आपको पावर दे रहा हूँ अभी स्क्रीन शेयर करने का। ये भी हो गया। प्रदीप जी अब बताइए, मेरी आवाज़ जा रही है आपको? सर बिल्कुल आवाज़ आ रही है। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं आप? सर मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप बताएं। बहुत बढ़िया, शानदार। प्रदीप जी नाउ आपका टर्म शुरू होता है, फेसबुक लाइव है। फेसबुक लाइव का जो यूट्यूब दोस्तों होता है हमेशा, वही यूट्यूब आज भी है, मैं आपको चैट में खुद दे दूंगा।
सर और आप नमस्कार। लोगों से बस ये रिक्वेस्ट ये है, प्रदीप जी, रिक्वेस्ट ये है कि आप पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, जिससे लोग कनेक्ट कर सकें कि आप कौन हैं, किस तरीके से यदि आपको प्लान देने को दिया गया तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो खास बात होगी। तो अपने बारे में थोड़ा बिल्कुल। सा बता के दिन आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि 4:30 बजे से हमारी कोर टीम की मीटिंग है कंपनी के साथ। अच्छा। कंपनी की ट्रेनिंग आज से शुरू हुई है, जो कोर टीम के लिए सिर्फ है, तो कोर टीम हम लोग कनेक्ट हो जाएंगे वहाँ पे, ठीक है? तो एक बार आप आ जाइए और शुरू हो जाइए सर, अपने बारे में बताइए और मीटिंग शुरू करते हैं सर। नमस्कार सर ऑल ऑफ यू। कैमरा चालू कर लीजिए प्रदीप जी, लोग देख पाएँ आपको कम सर से कम। कैमरा कैमरा लगभग चालू कर चुका हूं मैं। ओके, गुड, शायद अब वेरी क्लियर नाइस। है। जी यस, सर। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। गो अहेड ब्रदर। नमस्कार ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड्स। और सबसे पहले थैंक्स मैं बोलना चाहूंगा मेरे मेंटर, मेरे कोच मिस्टर अखिलेश सर के लिए, क्योंकि आज इस सिस्टम में, अगर इस इंडस्ट्री के अंदर अगर मैं पॉजिटिव हूँ और इस सिस्टम में बरकरार एक अच्छी ग्रोथ के साथ, और अपनी ग्रोथ के साथ नहीं, अपनी टीम की ग्रोथ के साथ अगर मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, तो मेरा मानना है कि इसमें सबसे बड़ा अगर रोल अगर किसी का है तो मेरे मेंटर मिस्टर अखिलेश सर और साथ में सोनम दीदी का बहुत ज्यादा रोल रहा है, क्योंकि कदम कदम पर सर से सीखना मेरे लिए बहुत ज्यादा रहा है। और थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम दोस्तों प्रदीप चौहान, बेसिकली डिस्ट्रिक्ट मथुरा से हूँ और प्रेजेंट में ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ। और इस इंडस्ट्री में आने से पहले दोस्तों मैं टीचर रहा हूँ इंटर कॉलेज में। और टीचर से पहले अगर मैं बात करूँ इस इंडस्ट्री में, अगर मैं, सर ने जैसे बताया संघर्ष को लेके, तो सर ये संघर्ष का शुरुआत एमएलएम से नहीं, लाइफ में हर एक एंगल पर संघर्ष होता है। क्योंकि संघर्ष की मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं बचपन में, जब मैं 1 साल का हुआ करता था, तभी से मेरे पैर में, आपको शायद पता होगा, काफी लीडर्स मेरी टीम में लगभग जो मिले हैं वो सब जानते हैं कि डिसेबिलिटी रही है, लेकिन मैं उसको कभी मैंने आगे नहीं आने दिया। क्यों नहीं आगे आने दिया? कि मेरा मानना है कि अगर मैं इसी को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना के इस पर काम करूंगा तो बहुत बड़ा बूम आ सकता है। और प्रूव करना है अपने आप को, क्योंकि मार्केट में लोग जब भी कोई डिसेबल देखते हैं तो ये सोचते हैं कि ये क्या कर पाएगा, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सोचते हैं कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, क्या है। लेकिन मैंने ठाना अपने आप को, और आज से नहीं, बचपन से ही ठान के चलता था। जैसे मैं थोड़ा सा की शुरुआत में अगर मैं बात करूँ एजुकेशन में, तो मैंने आईएएस की तैयारी लक्ष्मी नगर दिल्ली से रह के की है। और आईएएस की तैयारी ही इस वे में की थी कि कुछ करके दिखाना है। और कुछ फैमिली रीजंस रहे कि वो पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई, मुझे वापस घर आना पड़ा। और आने के बाद मुझे टीचिंग लाइन में जाना पड़ा, और टीचिंग के साथ साथ मेरे अदर सेक्टर में काफी बिजनेस रहे हैं, जिन बिजनेस में एक होटल रेस्टोरेंट मैंने खुद का रन किया है अपना, दूध की डेयरी हो जैसे हो गई, साथ में टीचिंग रही है मेरी। और टीचिंग के साथ मेरा खुद का कोचिंग सेंटर भी रहा है। और कोचिंग सेंटर के साथ साथ मैं अगर बात करूं इस इंडस्ट्री में, मेरी फर्स्ट कंपनी, मैं थोड़ा सा नाम लेना चाहूंगा, ये आरसीएम रही है। और आरसीएम मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम 3 जनवरी 2016 को आई थी। और आरसीएम का मेरी लाइफ में आना 3 जनवरी 2016 को एक, ये कह सकता हूँ कि जबरदस्ती था। मैं नहीं आना चाहता था इस इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी मैं 1 से 1.5 लाख रुपए महीने का अर्न कर रहा था। और उसके वजह से मैं जब इस इंडस्ट्री में, एक मेरे दोस्त के द्वारा जबरदस्ती इस इंडस्ट्री में ला दिया गया, यानी कि पहुंचा दिया गया उस मीटिंग के अंदर, तो फिर फाइनल किया कि हाँ, इस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा डीपली जानते हैं। और जानने के बाद 1 महीने 6 महीने तक मैंने इसको स्टडी किया, और उसके बाद आरसीएम को स्टार्ट किया मैंने 3 मार्च 2016 को। 6 महीने पार्ट टाइम रहा, अगले 1 साल से 1.5 साल मैंने उसको फुल टाइम दिया। और एक लेवल होता है वहाँ स्टार प्लेटिनम रॉयल्टी का, वो अचीव किया। और स्टार प्लेटिनम का एक लेवल अचीव करने के बाद में कुछ चीजें समझ में आ रही थी कि चीजें, टीम की ग्रोथ कैसे नहीं हो पा रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है दोस्तों टीम की ग्रोथ होना। और जब तक टीम की ग्रोथ नहीं होगी, मेरा मानना है कि एक अच्छी लीडरशिप की पहचान नहीं है, या ये कह सकता हूँ उस प्लान में ये वो पोटेंशियल नहीं है कि जो टीम की ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो पहले तो मैंने अपने आप को चेक किया, क्योंकि कई बार हो सकता है मेरे अंदर भी कमी हो सकती थी। तो मैंने पहले खुद को चेक किया, और अगले 6 महीने दोबारा से उसमें डाले कि मैं अब की बार दोबारा ट्राई चेक करता हूँ टीम की ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रही है। जब देखा कि टीम की ग्रोथ नहीं फिर भी हो पा रही थी, उसके बावजूद मैंने बहुत सारे एफर्ट्स डाले, बहुत सारी मीटिंग्स, ट्रेनिंग, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने के बाद भी, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि कहीं ना कहीं कोई नया देखना पड़ेगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे इस बिजनेस में लाने वाले मिस्टर एससी जैना सर के लिए, तहे दिल से मैं उनको धन्यवाद दूंगा हमेशा, और हमेशा देता रहूंगा। क्यों दूंगा?
इस एक कंपनी के अंदर मुझे लाने वाले सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर श्रेय जाता है तो मिस्टर एससी जेना जी को जाता है, क्योंकि मैं सुनना नहीं चाहता था और उसके बावजूद भी सर ने मुझे बार-बार कॉल करके और सोनम दीदी के साथ आगरा से सैटरडे का वो दिन था, आ रहे थे। गाज़ियाबाद में आनंद होटल रिट्रीट में इनकी मीटिंग थी, डॉक्टर विक्रांत नरवाल जी की ट्रेनिंग थी, तो सर मुझे बहुत फ़ोर्सली वहाँ लेके गए और ले जाने के बाद कुछ चीज़ों को मैंने समझा, समझने के बाद चीज़ें क्लियर हुई कि यार प्रोडक्ट में तो दम है। क्योंकि कहीं न कहीं एक चीज़ आती है, इस इंडस्ट्री में जो बेस है, क्योंकि कोई भी कंपनी हमें पैसा बिना टर्नओवर के नहीं देने वाली और टर्नओवर बेस कहाँ से होगा? जब तक हमारा कंज़्यूमर यानी एक यूज़र कैटेगरी जो हमारे साथ आज तक एमएलएम इंडस्ट्री में लोग कनेक्ट नहीं कर पाए, वो कंज़्यूमर यानी यूज़र को जिस कंपनी ने अच्छे से कनेक्ट कर लिया, तो मेरा मानना है वो अपने आप में बहुत आगे ग्रोथ कर सकती है कंपनी। तो सबसे पहले इसके प्रोडक्ट को देख के फ़ील आया फर्स्ट टाइम कि यार एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर लोग चिल्लाते हैं क्वालिटी, 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 क्वालिटी जहाँ ज़्यादा अच्छी मिली या क्वालिटी पे अच्छा फ़ोकस जिन कंपनियों ने किया, उन कंपनियों ने रेट पे फ़ोकस नहीं किया। दूसरा जिन कंपनियों ने रेट पे फ़ोकस किया 1-2 कंपनी जी हाँ, मैं अपनी ये बोल सकता हूँ पुरानी कंपनी मेरी जो आरसीएम रही है रेट पे फ़ोकस किया, उन कंपनियों ने उसकी क्वालिटी पे फ़ोकस नहीं किया। तो कहीं न कहीं ये चीज़ माइंड में आती थी यार कैसे होगा? तो जब इस कंपनी के प्रोडक्ट मैंने फर्स्ट टाइम देखे, तो मुझे फ़ील आया पहली बार कि यार इंडस्ट्री में कहने वाली बात है कि क्वालिटी के साथ रेट सस्ता नहीं हो सकता। तो मैंने देखा इसकी क्वालिटी लाजवाब थी प्रोडक्ट की और क्वालिटी के इंग्रीडिएंट्स मैंने जब स्टडी किए, थोड़ा-सा इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि मैं एक हेल्थ एडवाइज़र हूँ न्यूट्रिशन एंड आयुर्वेदा में। तो इस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट के बारे में मैंने बहुत सारी कंपनी के प्रोडक्ट को स्टडी किया। तो देखने में पाया कि ओके लाइफ केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो अपने आप में एक मार्केट में बेंचमार्क बनाने की क्षमता रखते हैं मार्केट में आने वाले टाइम के अंदर। और जब ये सारी चीज़ें देखी, तो पता चला कि प्रोडक्ट में तो दम है ही, साथ में रेट बहुत अच्छा है, लेकिन समझ में फिर भी नहीं आया क्योंकि अच्छी चीज़ आसानी से समझ में नहीं आती है। अगले 1 से 2 महीने तक जैना सर का, सोनम दीदी का लगातार फ़ॉलो चलता रहा, चलता रहा। जैना सर मुझे बार-बार कॉल करते रहे लेकिन मैं इनको साइड करता रहा। फाइनल डिसीज़न ये हुआ कि दिसंबर का वो महीना था, सोनम दीदी और मैं और दीपा सिसोदिया जी, जो मेरे अपलाइन में आती हैं, हम तीनों लोग यहाँ आपके ओके लाइफ केयर के हेड ऑफिस रोहतक विज़िट करने गए। शाम का टाइम था डीके सर से 7 बजे का मिलने का, लेकिन फाइनल पता चला कि रात को 1 बजे हमारी मीटिंग रोहतक शहर के अंदर जाके एक रेस्टोरेंट में हुई और 1 बजे से रात के ढाई बजे तक चलने वाला वो सेशन मुझे फ़ील आ गया कि सच में एक कंपनी के ओनर यानी सीईओ यानी उनको जो रन कर रहे हैं कंपनी को, उनके अंदर जो सच में जो होना चाहिए, वो मैंने पहली बार एक कंपनी के सीईओ यानी मिस्टर डीके सारंग जी से मिलने के बाद फ़ील किया कि अगर इस इंडस्ट्री में लोग कहते हैं कंपनियाँ भाग जाती हैं, हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने अंदर से फ़ील किया अगर इन इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा ग्रोथ, एक रेवोल्यूशन जो ला सकती है कंपनी, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ओके लाइफ केयर ला सकती है। मैंने दीदी को, सोनम दी को मैंने वहीं बोल दिया मैंने कि अब तक तो मैं नहीं सुन रहा था आपकी, लेकिन आज के बाद मुड़ के नहीं देखा जाएगा क्योंकि शुरुआत बेशक मैंने देर से की, लेकिन मेरे अपलाइन, मेरे मेंटर सब जानते हैं, शुरुआत करने के बाद आज तक मैंने सिंगल प्लान अपने किसी भी अपलाइन से नहीं दिखवाया फील्ड के अंदर। पहले दिन से मैंने प्लान क्योंकि दोस्तों मेरा मानना एक चीज़ का और है, अधिकांश लीडर मैंने देखे हैं लोग बोलेंगे सर उस कंपनी के लीडर से मेरी बात हो रही है, वो कंपनी के लीडर आने वाले हैं, उनसे बात हो गई, लीडर हमारे साथ जॉइन भी हो गए। पता चला कि 10, 20, 30 प्लान देखने के बाद भी लोग अपलाइन के ऊपर हैं कि सर आएँगे तो प्लान दिखाएँगे। मेरा मानना है अगर जब तक आपके सपने बड़े हैं, आपको बड़ी गाड़ी चाहिए, आपको बड़ा चेक चाहिए, बड़ी अचीवमेंट आपको चाहिए, लोग आपको सुने, ये जब आपको सारी चीज़ें आपको चाहिए, तो सबसे पहला काम आपको एक काम करना पड़ेगा कि आपको ही अपने कंधे पे बंदूक उठानी पड़ेगी। मेरे कहने का मतलब आपको ही खुद से प्लान देना पड़ेगा, प्लान की कैलकुलेशन, प्लान का प्रोडक्ट के पार्ट, साथ में कंपनी का विज़न सारी चीज़ों पे फ़ोकस आपको खुद को करना पड़ेगा। ये ड्यूटी सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी है क्योंकि मेरे दोस्त सपने आपके हैं। अगर सपने आपको पूरे करने हैं, तो मेरा मानना है कि कोई और थोड़ी करने आएगा ये काम। हो सकता है जिन लोगों मान लो मेरे आपका अपलाइन हूँ, जिन लोगों का मैं अपलाइन हूँ, मान लो मेरा ड्रीम हो सकता है 5 लाख तक ही जाना हो, लेकिन मेरी टीम में आए हुए किसी व्यक्ति का ड्रीम 10 लाख पे जाना हो, तो मैं तो 5 लाख तक के लिए प्लानिंग करूँगा, 5 लाख के ऊपर की प्लानिंग नहीं कर पाऊँगा।
लेकिन अगर मेरे टीम में किसी पर्सन का 10 लाख का ड्रीम है, तो मेरा मानना है कि उस व्यक्ति को खुद से आगे बढ़ के टीम की काउंसलिंग, प्लान, फील्ड में लेके, प्रोडक्ट की कैलकुलेशन से लेके, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग से लेके, यानी ए टू जेड जो एक सिस्टम को फॉलो करके आगे ग्रोथ की जा सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ खुद के द्वारा ही की जा सकती है। और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि ऑलरेडी टाइम काफ़ी हो चुका है। मैं बहुत ओनली 45 मिनट्स के अंदर आपको ये प्लान शो करने जा रहा हूँ मैं। और मेरा मानना है कि अब जो काम की चीज़ें आने वाली हैं, वो यहाँ से आगे बहुत इम्पोर्टेंट बात आने वाली हैं और मैं चाहूँगा कि अब प्लान को स्टार्ट करूँ। और शुरुआत करने से पहले अगेन बोलना चाहूँगा कि मिस्टर अखिलेश सर मेरे जो मेंटर हैं, उनके लिए एक बार दिल से, और जैना सर के लिए दोबारा दिल से, तहे दिल से धन्यवाद। तो मैं प्लान पे स्टार्ट करना चाहूँगा और प्लान स्टार्ट करने के साथ-साथ मैं चाहूँगा कि जो लोग अभी भी टीम में कनेक्ट करना चाह रहे हैं किसी को, वो अपने टीम में कनेक्ट कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। क्योंकि अभी प्लान पे जो फोकस होने वाला है, प्लान तो आपने बहुत बार देखा है, प्लान मैटर नहीं करता। सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपका उस प्लान के अंदर की कैलकुलेशन। जब तक वो कैलकुलेशन आपको क्लियर नहीं होगी, तब तक मेरा मानना है कि आप उस प्लान में बड़ा इनकम नहीं बना सकते। क्योंकि हमारे कोच मिस्टर अखिलेश सर बार-बार कैलकुलेशन के पार्ट पे बात करते रहे हैं। क्योंकि मेरे दोस्त बिना कैलकुलेशन के तो कहा जाता है कि कोई भी चीज़ पॉसिबल है ही नहीं। यानी 1 साल बाद कब चंद्र ग्रहण लगना है, कब सूर्य ग्रहण होना है, ये भी पार्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ कैलकुलेशन का है। और कैलकुलेशन को ही लोग डिनाई कर देते हैं कि कैलकुलेशन का पार्ट छोड़ देते हैं। मेरा मानना है कि जब तक आप कैलकुलेशन के पार्ट को स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। कोई भी प्लान दुनिया का आप बेहतरीन से बेहतरीन प्लान आप लेके आ जाइए, बेहतरीन से बेहतरीन, जैसे आप बोल लगता हो कि ये प्लान में सबसे ज़्यादा पैसा है, जब तक उसकी कैलकुलेशन को पकड़ में नहीं लाओगे, तब तक आप उस प्लान की अंदर के सारी चीज़ों को नहीं कैच कर पाओगे कि प्लान के अंदर कैसे चीज़ें कैपेबल हो सकती हैं और कैसे आप उस कैलकुलेशन के आधार पे टीम में ज़्यादा से ज़्यादा अचीवर निकाल सकते हो। मात्र और मात्र 19 महीने के अंदर हमारे टीम मेंटर्स के देखा होगा आपने अखिलेश सर की टीम में 40 से ज़्यादा लोग 1 लाख प्लस की इनकम पर हैं। ये बहुत बड़ी काबिल तारीफ़ है और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए पॉसिबल हो पाया कि अखिलेश सर ने जो कैलकुलेशन पे जो खिलाड़ी बनाया अपनी टीम में, और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सर का कि मैं जो कैलकुलेशन के पार्ट पे आज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट मैं बना पाया हूँ अपना, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ वो श्रेय आपको जाता है सर। और कैलकुलेशन के पार्ट के बाद में बाद में बात करेंगे थोड़ा-सा। मैं चाहूँगा कि आपको क्लियर हो पा रहा होगा, आपको डिस्प्ले पे प्लान का प्रेज़ेंटेशन आ चुका है सर? एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करिए। एक बार स्क्रीन से स्टॉप करिए, दोबारा फिर से शेयर करिए ना, बहुत छोटा आ ओके, रहा है। छोटा आ रहा है। एक सर अब कैसा आ रहा है? अभी भी कोई नहीं, छोटा आ रहा है। आप शुरुआत करिए। आप शुरुआत करिए, कोई बात नहीं ना। होता कि मोबाइल में सब मैं लैपटॉप पे देख रहा हूँ, होता मोबाइल में सही आ रहा हो। हाँ सही है, परफेक्ट है। अब सही है, परफेक्ट है ना सर? अब सही है, हाँ। जी सर। तो दोस्तों हम शुरुआत करना चाहेंगे प्लान के बारे में, और प्लान में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जो मोस्ट फुल प्रूफ जो वे आपको एंटरप्रेन्योरशिप का ये क्रिएट किया है, ये टीम और सिर्फ हमारी टीम मेंटरशिप के क्या ही रीजन है जो हम ये पॉसिबल कर पाए हैं। और किसी भी इंडस्ट्री में जब हम जाने से पहले अगर उसके बारे में डीपली स्टडी करते हैं, तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 3 तरह के लोग मैं कह सकता हूँ इस इंडस्ट्री में होते हैं, या ये कहूँ कि रॉबर्ट कियोसाकी जो दुनिया के सबसे ज़्यादा बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को 4 भागों में डिवाइड किया है। और उसमें सबसे पहला जो पार्ट रहा है, वो रहा है एम्प्लॉयी, ई फॉर एम्प्लॉयी। सेकंड पार्ट जो रहा है, वो रहा है आपका सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी जो खुद का काम करते हैं। और चौथा पार्ट जो तीसरा और चौथा पार्ट है, वो आपका बिजनेसमैन और इन्वेस्टर हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा आपके एम्प्लॉयी से, क्योंकि एम्प्लॉयी में आप देखेंगे कि जितने भी लोग जॉब प्रोफेशन में काम करते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो,
टोटली जॉब में हमारी इनकम तब तक है जब तक हम एक्टिव हैं, या ये कहूँ कि जॉब को फुल फॉर्म में अगर हम कंप्लीट करें तो जीओबी यानी जूस ऑफ बॉडी, बॉडी के अंदर जूस है तब तक जॉब है। दूसरा हम ये भी मान सकते हैं जेओबी जैसे होता है जस्ट ओबे द बॉस, यानी बॉस का कहना नहीं माना मेरे दोस्त तो मुझे लगता नहीं है, या आपको भी नहीं लगता हो, आप भी एग्री करोगे इस बात में कि अगले दिन आपको शायद वो जॉब नहीं आपके हाथ में रहने वाली है। यानी कि एक कहावत होती है कि हाँ जी की नौकरी ना जी के घर। और सबसे बड़ी बात होती है कि कोई भी जॉब प्रोफेशन में व्यक्ति एक मिडिल क्लास तक तो जा सकते हैं, अपर मिडिल में कोशिश कर सकते हैं, अदरवाइज अमीर अगर बनने का रास्ता एक जॉब का माध्यम नहीं हो सकता। अगर आपके ड्रीम, आपके बच्चों के ड्रीम अगर सच में बड़े हैं, तो जॉब से आज तक पूरे इंडिया में अगर टॉप 100 की लिस्ट निकाल के चेक कर लीजिए, आप पूरे इंडिया को छोड़ दीजिए, जिस स्टेट में, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट का भी टॉप 100 की लिस्ट निकाल के चेक करिए कि आज तक किसी भी जॉब वाले के पास क्या करोड़ की लग्जरी कार है? क्या आपके शहर, जिस भी शहर के आप अंदर रहते हैं, क्या उस शहर में एक पॉश एरिया में आप एक किसी जॉब वाले का बंगला है? या किसी भी जॉब वाले के बच्चे विदेश में क्या पढ़ाई कर पा रहे हैं? मेरा मानना है 99% नो। दूसरा प्रोफेशन आता है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब होता है कि खुद का व्यापार। खुद के व्यापार में छोटे से छोटे बिज़नेस से लेके बड़े से बड़े यानी जिसमें 500 लोग मिनिमम वर्किंग में हों, वहाँ तक अगर आप जाएँगे, यानी कि खुद के एक्टिव रहने से जो काम हमें पैसा दे, उसको कहेंगे वो सेल्फ एम्प्लॉय यानी मेरा खुद का काम है। और आज तक जितने भी प्रोफेशन बने हैं या जो भी जॉब सेक्टर में लोग आते हैं, जब तक एक्टिव रहते हैं, तब तक पैसा आता है। कोई स देखा होगा आपने, भविष्य सिक्योरिटी की कोई नाम की चीज़ नहीं है। अभी आप एक बहुत बड़ी पीड़ा से गुज़र रहे हैं हम सब लोग, कोरोना, और ये इंडिया ने पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। आज बड़े से बड़े बिज़नेसमैन जो करोड़ों नहीं अरबों लगा के बैठे थे, छोटे बिज़नेसमैन की तो बात छोड़ दो, दोस्तों रोड पे आ चुके हैं। कितने जॉब वालों के पास पहले से ही मेल आ चुके हैं कि हम आपको नहीं रख सकते, आप कहीं भी दूसरी जगह अप्लाई कर लीजिए। यानी दोनों कैटेगरी आपके सामने केवल और केवल 1 महीने के अंदर रोड पे आ चुके हैं। आप खुद देख रहे हैं। क्या लगता है जो लोग 15 से 20 साल आप मार्केट में, जॉब में, अपने बिज़नेस में दे चुके हैं, क्या वो अपने लिए 6 महीने का बैलेंस नहीं बना पाए आज तक? बना पाए हैं। लेकिन कहा ये जाता है जॉब प्रोफेशन हो या आपका छोटा बिज़नेस हो, जिस प्रोफेशन में आप दोनों से अगर रिलेटेड हैं, एक मिडल क्लास फैमिली का सेविंग अकाउंट 6 महीने बेरोज़गारी काफ़ी है उसको ज़ीरो करने के लिए। और ये मैं खुद अपने ऊपर भी देख पाता हूँ, क्योंकि जब मैंने रेस्टोरेंट या पिछले बिज़नेस में मेरा क्रैश आया था पहले, तो यही हाल हुआ था। दूसरा तीसरा कैटेगरी में हम बात करेंगे बिज़नेसमैन। तो बिज़नेस पे अगर बात करूँ, जितने भी 500 प्लस लोगों से ऊपर की जो गैदरिंग का, यानी कि 500 से ज़्यादा लोग वर्किंग आपके यहाँ हों, उसको बिज़नेस का नाम दिया जाता है। या ये कहूँ कि एक ऐसा सिस्टम तैयार किया गया हो, जिस सिस्टम में आपके बिना एक्टिव रहे और जब बिज़नेस से एक मोटा पैसा का इनकम एक इकट्ठा कर ली जाती है, तो फिर कहीं इन्वेस्टिंग यानी इन्वेस्टर बना जाता है। इन्वेस्टमेंट तभी पॉसिबल है जब हमारे पास एक बहुत बड़ा कैपिटल हमारे पास होगा। और जब बेस कैपिटल हम सिर्फ़ और सिर्फ़ बिज़नेस से इकट्ठा कर सकते हैं, एक बड़ा बिज़नेस और या बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर इस दोनों कैटेगरी में अगर मैं बात करूँ, 2 पार्ट में इसको डिफाइन करूँ, यानी एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, ये दोनों पूरे इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड में रॉबर्ट कियोसाकी जी के अकॉर्डिंग 95% लोग इस कैटेगरी में आते हैं। जबकि अगर हम बात करें बिज़नेसमैन और इन्वेस्टर, ओनली 5% पॉपुलेशन इंडिया की या पूरे वर्ल्ड लेवल पे चेक करेंगे तो केवल और केवल बिज़नेस और इन्वेस्टिंग में आते हैं। आप बिज़नेस और इन्वेस्टमेंट के अंदर चेक करेंगे तो 5% लोग आते हैं, लेकिन कमाल की बात क्या है? कमाल की बात है दोस्तों, सबसे ज़्यादा अगर आप टोटल इकोनॉमी चेक करेंगे, तो जो 5% लोग हैं हमारे बिज़नेसमैन और इन्वेस्टर, उनके पास पूरी इकोनॉमी का 95% पैसा, और जो 95% लोग हैं हमारे एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, पूरी इकोनॉमी का ओनली 5% पैसा। तो कितना एक चौंकाने वाला आंकड़ा है ये। अब हम ये तो मानते हैं कि अगर एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय वाले कैटेगरी से हट के
अगर हमको बिज़नेसमैन बनना पड़ेगा, तो लोगों के माइंड में सबसे पहले एक बात आती है कि बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, समय चाहिए, स्टाफ चाहिए, ज़मीन चाहिए। ये सारी चीज़ों के बाद में सबसे बड़ा पॉइंट आता है रिस्क च क्योंकि कई बार लोगों को लगता है यार मैं पैसा तो हो सकता है लोन से इकट्ठा कर लूँ, ज़मीन हो सकता है मैं एक रेंट पे ले लूँ, एम्प्लॉयी रख सकता हूँ, लेकिन रिस्क जो होता है बाय द वे नहीं चला तो नहीं चल पाया तो क्या होगा? यानी तो का जो शब्द है ना ये इंडिया में 99% लोगों को कुछ बड़ा करने से रोक लेता है, कुछ भी बड़ा नहीं करने देता है। और उससे आगे जब बढ़ते हैं तो दोस्तों मेरा मानना है इस इंडस्ट्री में आप बिना पैसा इन्वेस्ट किए, बिना टाइम टाइम तो देना पड़ेगा और टाइम कौन-सा टाइम? आप जो व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और टिकटॉक ये सारी चीज़ें या ये कहूँ कि किसी भी जगह 4 लोग खड़े होके जो पॉलिटिक्स पे या राजनीति पे बात करने में अपना समय 2-4 घंटे बिगाड़ देते हैं पर डे के, उस टाइम को ही सिर्फ़ आपने पार्ट टाइम में यूटिलाइज़ कर लिया, तो मेरा मानना है इस इंडस्ट्री में दोस्तों आपका वेलकम है क्योंकि आप बहुत बड़ा काम करने वाले हो। केवल और केवल आपने अगर 2 घंटे वर्किंग कर लिया तो। और इससे जब हम आइए जानते हैं कि इन दोनों कैटेगरियों से हटने के बाद में यानी एम्प्लॉयी, सेल्फ एम्प्लॉयी से आगे निकल के बिज़नेसमैन वाली कैटेगरी में हम कैसे आ सकते हैं, उस पर थोड़ा-सा हम डिस्कस करना चाहेंगे। क्योंकि पैसा कमाने का एक ही सिद्धांत है। वो कहते हैं जिसका सूत्र सही उसका उत्तर सही, टाइम इज़ मनी। हमारी इनकम हमें कैलकुलेट करती है कि हमारे अंदर कितना स्किल है और उस स्किल के मल्टीप्लाई में हम कितना टाइम अपने स्किल को यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आपकी स्क्रीन पे जैसे दिखाई दे रहा होगा, अगर हमारा ₹400 पर डे का हमारा स्किल है, यानी ये कहूँ कि ₹50 पर आवर यानी ₹50 घंटे का अगर हमारा स्किल है और हम 8 घंटे वर्किंग कर रहे हैं, एक लेबर वर्क जो काम करते हैं, 8 घंटे का जो वर्किंग है, तो आपको राउंड फिगर जो मिलने वाला है 10 से 12,000 की सैलरी आपकी होती है। अगर वहीं हमारा बात करें ₹800 पर डे यानी कि ₹100 घंटे अगर हमारा स्किल है और हम 8 घंटे वर्किंग रहते हैं, तो एक प्रोफ़ेशनल में चले जाते हैं, यानी 24,000 25,000 की इनकम पे आज मार्केट में 90% क्या कहें 80% लोग इससे नीचे ही मिलेंगे आपको। उसके बाद में बात करूँ अगर आपका या हमारा स्किल ₹800 पर आवर है, यानी पर आवर अगर आप चेक करें थाउज़ेंड्स यानी ₹1000 प्रति घंटा अगर हमारी इनकम का स्किल है, हमें हमारा खुद का स्किल है, तो हमारा मंथली जो देखेंगे 8 घंटे के अकॉर्डिंग तो आप चेक करेंगे 2 से ढाई लाख की इनकम हमारी होती है। ये आपका डॉक्टर्स, इंजीनियर या चार्टर्ड अकाउंट इस तरह के लोग इस प्रोफ़ेशन में आते हैं। अगर उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे कि अगर हमारा 40 सीआर करोड़ यानी 40 करोड़ पर डे का अगर हमारा है निकालना है इनकम का तो 500 पीपल मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे 1000 स्किल से, यानी जिस व्यक्ति को 40 करोड़ देखा होगा अपने एग्ज़ाम्पल में कमाना है, तो आपको 500 लोग आपकी टीम में यानी आपके बिज़नेस में आपके अंडरटेकिंग होने चाहिए, जो 1000 लोग 1000 जिनका स्किल हो 1000 पर डे की पर आवर की इनकम का और 8 घंटे आपकी टीम में काम करते हों, यानी पर आवर आपका ₹4000 होता है। एक बिज़नेसमैन को जिसका 1200 यानी करोड़ यानी या 120 100 करोड़ प्लस भी मिनिमम जाने वाला है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप भी चाहते हो सो इफ यू वांट टू फुलफिल योर ड्रीम्स अगर आप अपने सपने पूरा करना चाहते हो बिल्ड ए नेटवर्क बिल्ड ए टीम आपने नोटिस किया होगा जिसकी सबसे बड़ी टीम यानी जिस व्यक्ति की 500 लोगों की टीम है ऊपर दिए गए चार्ट के आधार पर और अगर उस 500 लोग 1000 प्रति घंटे के स्किल रखते हैं और 8 घंटे वर्किंग करते हैं मान लीजिए आपकी टीम में तो आपका खुद का जो इनकम है एक 1200 करोड़ होने वाला है मंथली का यानी 400 करोड़ कह सकता हूँ 10 दिन का और 40 करोड़ कह सकते हैं हम लोग पर डे का। और ये पॉसिबल है सिर्फ़ और सिर्फ़ एक नेटवर्क के माध्यम से क्यों बिना नेटवर्क के कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये आप भी जानते हो। और नेटवर्क पे अगर मैं बात करूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बिज़नेस में बहुत आसान से 3 स्टेप के बारे में हम डिस्कस करेंगे और 3 वो स्टेप ये हैं, जितने भी बिज़नेसमैन आज तक की इंडस्ट्री में हुए हैं, आप देखेंगे 20वीं सदी के अंदर तो जो एसएलएम यानी सिंगल लेवल मार्केटिंग का जो तरीका था, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये था कि एक फ्रेंचाइज़ी मॉडल पे काम किया जाता था। फ्रेंचाइज़ी मॉडल बोले तो एक व्यक्ति मान लेते हैं आपके शहर में
हीरो, होंडा, टाटा, वाटा, रिलायंस, जो भी आप रख सकते हैं किसी का नाम, मान लो टाटा का नाम ले लेते हैं, मान लो या हीरो का ले लेते हैं, सबसे पॉपुलर नाम है। आपके शहर में मान लेते हैं किसी एक्स व्यक्ति यानी राम, मिस्टर राम है कोई, मिस्टर राम ने क्या किया, एक हीरो की एजेंसी लेते हैं। तो हीरो की एजेंसी लेने में मेरा मानना है पैसा मिस्टर राम यूज खर्च करने वाले हैं। जमीन चाहे रेंट की हो चाहे जो हो, मिस्टर राम की होगी। उसके बाद में जो स्टाफ रखेंगे मिस्टर राम रखेंगे, समय लगाएंगे मिस्टर राम लगाएंगे, यानी 10 घंटे प्रतिदिन भी खोलते हैं अगर अपनी एजेंसी को मिस्टर राम, तो मेरा मानना है कि वो अपनी एजेंसी को 10 घंटे पर डे दे रहे हैं। और पूरे महीने की इनकम का एवरेज निकालोगे, अगर 1 लाख भी मिनिमम उनकी इनकम है, तो एक एवरेज पर डे की इनकम 3000 होती है उनकी। और एक एजेंसी के ओनर मिस्टर राम अगर 3000 पर डे का इनकम ले रहे हैं एक एवरेज, तो जिस कंपनी का यानी हीरो के मालिक का प्रोडक्ट हम जो बना के बेच रहे हैं, बनाने के बाद वो हमको सप्लाई देता है, मार्केट को प्रोवाइड करा रहे हैं, तो क्या लगता है वो हीरो के मालिक का प्रॉफिट हमारे बराबर नहीं होगा? दोस्तों मेरा मानना है बिल्कुल होगा, 100% होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप जितना सेल आउट कर रहे हैं, आपको प्रॉफिट तभी आएगा जब आप सेल आउट करेंगे। और जब आप एक गाड़ी भी सेल आउट करोगे तो जितना प्रॉफिट आपका है उसका 2 गुना कम से कम आपके जो एजेंसी के मालिक हैं, यानी एजेंसी मालिक यानी कंपनी के मालिक हैं, उनको जाने वाला है। अगर हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, मान लो 10,000 एजेंसी भी, कम से कम 10,000 एजेंसी भी अगर पूरे इंडिया में आज अगर हीरो की हैं, तो और एक एजेंसी से उनको 3,000 ही जाता है, तो मेरा मानना है कि 3 करोड़ पर डे की इनकम हीरो के मालिक की होती है, 3 करोड़। अब अगर मिस्टर राम 10 घंटे खोल के पर डे 3,000, महीने का 1 लाख कमाते हैं, वहीं एक एजेंसी डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, एजेंसी कैसे डिस्ट्रीब्यूट की? मान लो किसी को एक एजेंसी दी, उनको अच्छा लगा, आगे एजेंसी बढ़ा दी। मान लो मिस्टर राम की एजेंसी अच्छी चलती है, अगर उनके फ्रेंड उस चाहते हैं कि वो एजेंसी उनको दे पाएँ, तो क्या दे पाएँगे? मेरा मानना है बिल्कुल नहीं दे सकते एजेंसी। और एजेंसी नहीं दे पाएँगे तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इनकम लेने का जो एक रास्ता बनाया, यानी एक बहुत बड़ा पैसिव इनकम क्रिएट करने का रास्ता बनाया, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सिंगल व्यक्ति को ही राइट दिया गया, दैट्स कॉल्ड एसएलएम, सिंगल लेवल मार्केटिंग। थोड़ा-सा ग्राफ चेंज हुआ 21वीं सदी में और उस ग्राफ का हमने नाम लिया एमएलएम, मल्टी लेवल मार्केटिंग। क्योंकि यहाँ मल्टी लेवल मार्केटिंग इसलिए कहा जाता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको सबसे पहला काम करना है, जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं अभी इस मीटिंग के अंदर और जो लोग जॉइन हैं, तो वेलकम है। लेकिन जो नए साथी जो भी होंगे, तो इस इंडस्ट्री के अंदर हमारी ओके लाइफ केयर कंपनी के अंदर आपको सिर्फ़ पहला एक ही काम करना है, चेंज योर ब्रांड। अपनी ब्रांड चेंज करनी है। तो जबकि दोस्तों कहीं न कहीं हम ब्रांड तो चेंज ऑलरेडी करते ही हैं। क्यों करते हैं? आप देख रहे होंगे हम लेने जाते हैं साबुन, मान लो लक्स या ब्रीज, हमाम कोई भी, तो सामने वाला डेटॉल थमा देता है कि बहुत अच्छा आया है मार्केट में, बहुत अच्छा है, बहुत सही रेट पे है, एक बार यूज़ तो कर ही लीजिए। हम चाय लेने जाते हैं टाटा की, सामने वाला मोहिनी थमा देता है। हम कोई भी प्रोडक्ट लेने मार्केट में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि सामने वाला दुकानदार की चॉइस के अकॉर्डिंग या टीवी के अकॉर्डिंग या हमारे फ्रेंड्स ने हमें जो प्रमोट किया है कि यार मैं वो चीज़ यूज़ की है बहुत अच्छी है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी चीज़ें यानी अपनी ब्रांड बदलते रहते हैं। जब हम अपनी ब्रांड फ्री में बदल सकते हैं, टीवी में झूठे प्रमोशन के कारण ब्रांड बदल सकते हैं, एक दुकान वाले के कहने के अकॉर्डिंग ब्रांड बदल सकते हैं, तो मेरा मानना है दोस्तों एक बार और आसानी से ब्रांड बदल के देखी जा सकती है। अगर आपने ब्रांड बदल के देखा और ब्रांड में आपने प्रोडक्ट अपने घर के यूज़ के, जो डेली नीड्स में आपको कहीं न कहीं से लेके आने ही थे, जैसे कि मान लेते हैं किचन में आपके टोटल जो मसाले हैं, आपके बाथरूम में सर्फ़ साबुन, जो भी फेस वॉश, जितनी भी चीज़ें हमारे घर में यूज़ होती हैं, क्रीम्स लगा लीजिए, फेस वॉश है, जैसे कि आपका हेयर सीरम हो गया, बहुत लाजवाब है इसका हेयर सीरम। इस तरह के जितने भी हमारे घर में यूज़ होते हैं प्रोडक्ट, अगर हमने वो ब्रांड चेंज की, तो हमें अच्छा लगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ब्रांड के साथ यानी क्वालिटी के साथ रेट अगर कंपेयर करेंगे, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया के किसी एमएलएम से नहीं, ओपन मार्केट से हम सस्ते हैं। क्यों सस्ते हैं? अगेन रिपीट करता हूँ, क्वालिटी मैच करके सस्ते हैं। कई बार महान पुरुष आ जाते हैं कि जी हमारा तो इतने रुपए का है, तो सबसे पहले उनकी क्वालिटी चेक करिए। क्योंकि क्वालिटी ही सबसे पहले मैच करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना क्वालिटी के रेट को आप प्रेफ़र नहीं कर सकते। और दूसरी बात, हम सस्ता नहीं देते। क्यों नहीं देते? हम सिर्फ़ देते हैं अफ़ोर्डेबल।
सस्ते की बात करूँ तो मार्केट में 2 रुपए का भी पेन है और 5 रुपए का भी पेन आता है। सस्ता तो 2 रुपए वाला है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर सेल आउट कोई चीज़ होती है या कोई पेन होता है, तो 5 रुपए की सेल ज़्यादा है। ऐसा क्यों? मेरा जो एग्ज़ाम्पल है आप समझ पा रहे होंगे, 2 रुपए का भी पेन मार्केट में आता है, 5 रुपए का भी आता है। अगर सस्ता देखेंगे तो 2 रुपए वाला है, लेकिन सेल में देखेंगे तो 5 रुपए की पेन की ज़्यादा है, जबकि पेन मार्केट में ऐसा नहीं 5 वाला ही मिलता है, 25 वाला, 30 वाला, 50 वाला भी मिलता है। 5 वाले की बात ये है कि 5 वाला पेन आप हाथ में लेके फ़ील करते हो कि ये हमारे पॉकेट के लिए अफ़ोर्डेबल है, क्वालिटी के साथ। तो सेम ओके लाइफ केयर का कहना है कि हम क्वालिटी के साथ आपको अफोर्डेबल रेट पे प्रोडक्ट प्रोवाइड कराएँगे। जब आप अपना ब्रांड चेंज करके चेक कर लोगे, तो सेकंड आपका जो काम है, जैसा कि ऑलरेडी हम करते आ रहे हैं, जब भी हमें किसी मिठाई वाले का अगर मिठाई अच्छा लगता है, तो सीधा नाम लेते हैं कि जी उसकी मिठाई अच्छी है। जैसे कि सभी लोग जानते होंगे मथुरा का नाम अगर मैंने लिया है, तो मथुरा का नाम आते ही बोलते हैं ब्रजवासी के पेड़े। जब ब्रजवासी के पेड़े कैसे प्रमोट हुए? जिसने भी यूज़ किए वो सामने वाले को बताते हैं। मान लीजिए मैंने खुद ने जहाँ-जहाँ मैं मीटिंग के लिए जाता हूँ, बहुत प्रमोट किया कि मथुरा के पेड़े ब्रजवासी के यहाँ बहुत अच्छे हैं। जब भी लोग यहाँ आते हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा सेल आउट होती है। या मैंने मान लीजिए बोल के ये बात उनको 100 कस्टमर पहुँचा दिए, यानी शेयर कर दिया, तो क्या मुझे आज तक या आप किसी भी लीडर्स को या जो भी व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हैं अभी जो मीटिंग में, उनको कोई इनकम दी किसी ने? या कई बार टेलर अच्छे कपड़े सिलाई कर देते हैं, ये सिलाई बड़ी अच्छी की है। जब भी ये हम प्रमोट करते हैं तो क्या कोई हमें प्रमोट करने का पैसा देता है? फ्री में हम शेयर कर देते हैं लोगों को। दोस्तों मेरा मानना है अगर आपको क्वालिटी और रेट दोनों बेस्ट लगें तो इस कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद 100% सैटिस्फाई होने के बाद मैं नहीं कहता कि आपको 130 से 130 प्रोडक्ट आपको लगेगा सबसे बेस्ट हैं। हो सकता है आपको 100 प्रोडक्ट पसंद आए। अरे मैं मानता हूँ आपको 30 प्रोडक्ट पसंद आए। अगर आप 30 प्रोडक्ट का भी फ्रैंचाइज़ी घर बैठे-बिठाए सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्री में एक रजिस्ट्रेशन करके ले सकते हो, तो इससे आसान एजेंसी आसान फ्रैंचाइज़ी मॉडल कोई नहीं हो सकता और आप सेम जब आपको बेस्ट लगे तो लोगों को शेयर कर सकते हो। शेयर करने का मेरा मोटिव है मान लो मैंने प्रोडक्ट यूज़ किए और मैंने पहले 1 महीने के अंदर मुझे आज तक याद है दिसंबर महीने में पहले ही महीने के अंदर मैंने लगभग 34 लोगों को ये प्रोडक्ट के बारे में शेयर कर दिया था और शेयर करने से 34 लोगों को प्रोडक्ट मेरा जो पहले महीने का पे आउट था वो लगभग 2000 यानी 2100 रुपए आया था। 2100 रुपए मेरे 7 एक्टिव पॉइंट जो लगभग जॉइन व्यक्ति हैं उनको पता होगा 7 पॉइंट मेरे पहले ही महीने मैच हुए थे। यानी 7 2100 रुपए मुझे सिर्फ 34 लोगों को शेयर करने से आ गए थे, जबकि मार्केट में 21 नहीं और 21 रुपए नहीं देने वाला कोई, 34 नहीं 3400 मैं लोगों को शेयर कर दूँ। वहीं बात आती है तीसरा स्टेप हमारा सपोर्ट करने का और ये सबसे अहम कड़ी होती है। वैसे भी सिंबल आपको दिख रहा होगा, दोनों हाथ मिलने मिलने का, एक-दूसरे का हाथ थामने का, क्योंकि हमेशा सपोर्ट इसलिए बनता है मेरे उन 34 के 34 लोगों को मेरी तरफ से कि जिनकी वजह से मुझे या आपको, आपकी टीम में भी जिस जिस टीम में भी यानी जिस व्यक्ति की टीम में भी 2 लोग भी जॉइन हो गए हैं, यानी सिंगल पर्सन भी जॉइन हो चुके हैं, तो कोशिश करें उनकी संख्या को आगे बढ़ाएँ। संख्या बढ़ा के जिस वजह से यानी जिन लोगों की वजह से उनकी ब्रांड बदलने की रीज़न से आपको पैसा आया, तो उनका सपोर्ट करिए, उनको भी बताइए कि आपके घर में पैसा कैसे आया और उनको बताइए कि ये अगर आपने भी शेयर किया, तो आपके घर में भी पैसा आ सकता है। जब सपोर्ट का आप मान लीजिए 20 लोगों को भी आपने शेयर किया और 20 लोग ने भी अगर ये 20-20 को शेयर कर दिया, यानी आपने शेयर किया 20 लोगों को और उन 20 लोगों का सपोर्ट किया अगले उनके 20-20 लोगों को शेयर कराने का, जब तक कि उनको खुद शेयर करना नहीं आता। तो मल्टीप्लाई करिए 400 लोग यानी 400 एजेंसी आपकी टीम में होंगी और 400 एजेंसी पर डे एक व्यक्ति 1 घंटा भी इस बिज़नेस के बारे में किसी को शेयर करता है, तो पर डे 400 घंटे काम होता है मेरे दोस्त। जबकि कहा ये जाता है अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था टाइम मल्टीप्लाई स्किल यानी 400 घंटे आपको पॉसिबल है कोई नहीं कर सकता, ना वो अपने खुद के व्यापार में, जो छोटा व्यापार होता है बिज़नेस में कहा जो सेल्फ एम्प्लॉयी होते हैं, ना ही किसी जॉब में। मैंने उस रूल को तोड़ा, आप भी उसको तोड़ सकते हैं।
उस रूल्स को कि आप 400 घंटे भी वर्क कर सकते हो, 4000 घंटे भी वर्क करा सकते हो, 40,000 घंटे भी आपके लिए वर्क हो सकता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये डिपेंड करता है आप पर। क्योंकि आप कितने ज़्यादा लोगों की शेयर करके उनका कितना आगे तक सपोर्ट करने का आप मादा रखते हो। और जब ये हम 3 स्टेप कंप्लीट कर देते हैं, तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट होता है और इस इंडस्ट्री के बारे में मुझे ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी मल सोशल मीडिया पे इतना ज्ञान मिल ही रहा है सभी लोगों को। मैं थोड़ा-सा डिफाइन कर दूँ, हमारी भारत सरकार 9 सितंबर 2016 को ये गाइडलाइन लेके आ चुकी है मार्केट में, क्योंकि उससे पहले जितनी भी कंपनियाँ चल रही थी, लीगल, अनलीगल सब चल ही रहा था मार्केट में। लेकिन गवर्नमेंट थोड़ी-सी सीरियस हुई है हमारी 2016 से, जो कि 9 सितंबर 2016 से ये गाइडलाइन कंप्लीट आ चुकी है मार्केट में। और आप देखेंगे एक कंज्यूमर अफेयर्स के नाम से मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर एक बोर्ड भी स्थापित कर दिया है। और जिस इंडस्ट्री के लिए भारत सरकार ने अगर एक बोर्ड बना दिया है, स्पेशल एक मंत्रालय बना दिया है, मैं ये कहूँ तो मेरा मानना है वो इंडस्ट्री बहुत बड़ा रूप लेने वाली है आने वाले टाइम में। क्योंकि इस इंडस्ट्री के कदमों की आहट को आप लोग सुन पा रहे हैं। या मैं ये कहूँ, इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो समय के पहले चलते हैं, दूसरा जो समय के साथ चलते हैं, तीसरा जो समय के बाद चलते हैं। इनमें डिफरेंट क्या है? जो समय के पहले चलते हैं, उनके अंदर एक चीज़ होती है, वो बहुत आगे का सोच के प्री प्लानिंग कर चुके होते हैं कि भविष्य में यहाँ ये होने वाला है। जैसे कि मान लेते हैं ग्रेटर नोएडा में बहुत लोग मैंने ये कहते हुए सुने हैं कि यहाँ हम जब आए थे तो प्रॉपर्टी इतनी सस्ती थी। ₹5000 वर्ग गज, ये ₹10,000 वर्ग गज हमें मिलती थी। तो बहुत लोग आपने सुना होगा ये बोलते हुए। तो जिन लोगों ने उस समय ये देखा कि मिलती थी और उन्होंने सोचा कि यहाँ बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा होने वाला है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री एरिया आने वाला है, बहुत ग्रोथ होने वाली है, एक बहुत अच्छा सिटी डेवलप होने वाला है। जिन लोगों ने वहाँ पहले प्री प्लानिंग करके और परचेजिंग कर ली ज़मीन की, दूसरा आज वो एन्जॉय कर रहे हैं। वो आज अरबपति, करोड़पति बन चुके हैं। दूसरा वहीं सेम जो लोग समय के साथ चलते हैं, यानी कुछ लोग होते हैं कि समय आने दो तो देखा जाएगा। यानी कुछ ग्रोथ होगी तो कुछ करेंगे, ग्रो दिखेगा कुछ होता हुआ तो देखेंगे। कहीं तक वो लोग भी प्लस पॉइंट में ही होते हैं, कहीं तक 20% मैं कह सकता हूँ। 20% वो ग्रोथ में ही होते हैं क्योंकि समय जब चल रहा होता है उसी समय वो प्लग इन होते हैं। लेकिन जो तीसरी कैटेगरी के लोग होते हैं जो समय के बाद, उनको अक्सर आपने एक चीज़ कहते हुए सुना होगा कि काश, उनकी ज़िंदगी में जुड़ा होता है काश, काश हम भी ये कर लेते। हम ये ज़मीन हमारे जब सामने ये मिलती थी इतने रेट में, हमारे सामने ये होता था, हमारे सामने इतना सस्ता मिलता था, ये प्रोडक्ट ऐसे होता था। तो मेरे दोस्त, मेरे डियर बिज़नेस पार्टनर, मेरा मानना यही है, आपकी लाइफ़ में भी वो काश ना जुड़ जाए, क्योंकि आप उस कैटेगरी में आते हैं। विज़न दूरदर्शी लोग तो वो थे जो 2016 से पहले भी इस इंडस्ट्री में थे और आज भी 2020 तक आ चुके हैं। वो विज़न पे काम कर रहे हैं कि 2025 में इस इंडस्ट्री का ग्राफ बहुत बड़ा होने वाला है। क्योंकि एक बुक नए ज़माने का नया बिज़नेस, एक राइटर हैं शंकर मनसानी जी, उन्होंने उस बुक में 49 नंबर पेज पे लिखा है क्लियर। उन्होंने 98 में वो बुक लिखी है और उस बुक में क्लियर लिखा है और उस समय का एग्ज़ाम्पल दिया है। क्या कहा है उन्होंने अपनी बुक के अंदर, उन्होंने क्लियर कहा है कि जो व्यक्ति यानी जो माँ-बाप अपने बच्चे से आज ये बोलते हैं कि बेटा रेडियो, टीवी, घड़ी बनाने का काम सीख ले, बीकॉम कर ले, ये सारी काम फ़ोटोग्राफ़ी सीख ले, 2-4 5,000 10,000 कमा लेगा। 2025 के बाद इस इंडस्ट्री का वो गोल्डन टाइम आने वाला है। हर माँ-बाप अपने बच्चे से ये बोलेंगे कि बेटा एमएलएम कर ले, नेटवर्किंग कर ले, 1-2 साल लाखों कमाएगा। और वो सब पैसे के लिए काम नहीं करेंगे। जिन लोगों ने आज इस समय की आहट को पहचान लिया है, बल्कि पैसा उनके लिए काम करेगा, जो आज प्री प्लानिंग कर चुके हैं, वो तो सुंदर वादियों में घूमेंगे, पैसे का ऐश करेंगे, कभी क्रूज़ पे तो कभी सिंगापुर, कभी मलेशिया, यानी कहीं भी अपनी इच्छा के अनुसार वो कहीं घूमेंगे। तो कहने का मेरा मोटिव है कि आप इस इंडस्ट्री में उन लोगों की श्रेणी में आते हो, सबसे पहले तो अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजा लीजिए खुद ही, क्योंकि आप उस विज़नरी लोगों में आ चुके हो, जो इस इंडस्ट्री के विज़न के साथ कनेक्ट होके 2020 में ही कनेक्ट हो चुके हो। क्यों हो चुके हो? क्योंकि वो समय भी आने वाला है। आपके सामने आपने देखा होगा एजुकेशन एंड मीडिया के अंदर कर्नाटका यूनिवर्सिटी चेक करें, चाहे आप
इंडियन एक्सप्रेस जो एक्सप्रेस न्यूज है उसमें आप चेक करें, वो खुद अपने यहाँ अपनी न्यूज को आगे प्रमोट कर चुके हैं। देखेंगे आप, मैंने जूम कर दिया है। उन्होंने क्लियर बोला है कि ये इंडस्ट्री 2025 में 64,500 करोड़ का व्यापार करने वाली इंडस्ट्री बनने वाली है। देख लीजिए, अभी मैं 2025 की बात कर रहा था, उस बुक की बात, और बुक वाली बात ये कहीं न कहीं ये सच साबित होती जा रही है। और कहीं न कहीं जो राइटर होते हैं वो विज़नरी तो होते ही हैं। अब आप सोचिए, अगर आप उस बुक को पढ़ेंगे तो आप 49 नंबर पेज पर पाएँगे, उस बुक में क्लियर लिखा है कि सन 2010 से 20 के बीच में इस बिज़नेस का जो समय रहेगा वो बहुत उथल-पुथल वाला रहेगा। आप देख भी रहे होंगे। उन्होंने लिखा है आगे कि 2025 में बिज़नेस बूम पर होगा। तो 2025 का आंकड़ा हमारी गाइडलाइन के बाद में हमारी केपीएमजी की रिपोर्ट्स, हमारे नीति आयोग की रिपोर्ट्स, बहुत सारी रिपोर्ट्स ये बोल रही हैं। उसी के आधार पे ये इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में भी प्रकाशित हुआ है। दूसरा आप देखेंगे कि इससे रिलेटेड, हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड मार्केट में एजुकेशन का पार्ट भी शुरू हो चुका है। अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इसको एमबीए इस तरह के कैटेगरी में एजुकेशन का पार्ट बना के कई यूनिवर्सिटियों में कोर्सेज भी शुरू हो चुके हैं। जब इस इंडस्ट्री का इतना बड़ा रूप होने वाला है, तो मेरा मानना है इस इंडस्ट्री के बारे में एक बार तो हमें डीपली स्टडी ज़रूर कर लेनी चाहिए। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं तो एक बार मेरे कहने से आप इस इंडस्ट्री के बारे में डीपली, क्योंकि इस इंडस्ट्री में वही लोग टिक पाएँगे जो इस इंडस्ट्री के विज़न से कनेक्ट हो पाएँगे। क्योंकि बहुत बार लोग किसी के चेक को देख के, किसी के अचीवमेंट को देख के, किसी दोस्त के ग्रोथ को देख के इस इंडस्ट्री में आ जाते हैं। लेकिन जब जैसे ही शुरुआत करते हैं और जो वो चैलेंजिंग फेज़ शुरुआत के 6 महीने जो सोनम दीदी बोलती हैं कि आपका आईसीयू ज़ोन है, वो शुरुआत के 6 महीने आईसीयू ज़ोन में ही डेड बॉडी बाहर निकल जाती हैं। कहने का मेरा मतलब कि वो शुरुआत में ही 6 महीने तक टिक पाते हैं, जो बिना विज़न के कनेक्ट होते हैं इस इंडस्ट्री से, और अक्सर वही लोग इस इंडस्ट्री के लिए नेगेटिव बातें करते हैं। तो मेरा मानना है इस विज़न पे कनेक्ट हुइए, और उसके बाद में अब हम बात करते हैं वो विज़न क्या है अपनी कंपनी के या किसी भी कंपनी को खड़ा करने के लिए। मेरा मानना है बेस होता है वो आपके द की पिलर्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, वो 3 पिलर्स होते हैं। किसी भी इंडस्ट्री में या इस इंडस्ट्री के अंदर जो कंपनियाँ टिकी हैं, उन एजुकेशन सिस्टम तो अपना होता ही है, वो तो सबसे मेन बेस है हमारा। जैसे कहते हैं ना बेस नीम है, वो हमारा एजुकेशन सिस्टम होता है। साथ में उस कंपनी का 3 पी जैसे हम एक नेटवर्कर बोलते हैं, जैसे कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का उसके बाद में प्रोडक्ट और पे आउट। ये मैं इससे प्लान से पहले जो अभी डिस्कस मैंने आपके साथ किया विज़न को लेके, इन चीज़ों को लेके केवल और केवल टाइम तो उसी में थोड़ा-सा समझने में लगता है, विज़न को ही कनेक्ट करने में लगता है। प्लान तो हमारा इतना सिंपल है, सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 लाइन का प्लान है हमारा। वो मैं आगे डिफाइन करूँगा लास्ट में कैसे 3 लाइन का प्लान है। थोड़ा-सा केवल 10 मिनट का प्लान है हमारा। आप देखेंगे प्रोफाइल, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर किसी कंपनी का प्रोफाइल चेक करना चाहिए, प्रोफाइल बहुत ज़बरदस्त होगा तो हम काम करेंगे। मेरे दोस्त, मेरा मानना है अगर प्रोफाइल ही देखना हो, तो प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो हिंदुस्तान लीवर, आपने देखा होगा, सहारा देखा होगा, आपने देखा होगा शहनाज हुसैन, अजंता घड़ी, इस तरह की बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियाँ प्रोफाइल, जिनका प्रोफाइल की मैं बात करूँ, पूरी इंडस्ट्री एमएलएम इंडस्ट्री का टर्नओवर एक तरफ और उन कंपनियों के एक-एक प्रोडक्ट का टर्नओवर एक तरफ। इतना बड़ा प्रोफाइल रखने के बाद भी कंपनियाँ अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकी मार्केट में, उनको भी वापस ट्रेडिशनल में जाना पड़ा। तो कहने का मतलब मेरा ये है, बड़ा प्रोफाइल होना मैटर नहीं करता, लीगल प्रोफाइल होना मैटर करता है। आपके कंपनी का प्रोफाइल लीगल होना चाहिए। कोई मैटर नहीं करता कितना बड़ा प्रोफाइल है। अगर प्रोफाइल से ही देखना हो तो रनिंग कंपनी भी, अगर मैं बात करूँ एक विदेशी एमएनसी कंपनी की, एमवे नाम ले लेता हूँ एमवे, उसका बड़ा प्रोफाइल, सबसे बड़ा प्रोफाइल, अगर प्रोफाइल देख के करना चाहिए तो सभी सभी लोगों को एमवे करना चाहिए। मायने नहीं रखता दोस्त। फिर लोग कहते हैं जी प्रोडक्ट देखना पड़ता है। मैं आपसे बात से 100% एग्री करता हूँ, आप एकदम सही हैं अपनी जगह। लेकिन अगर मेरा एक क्वेश्चन सामने आता है, अगर प्रोडक्ट से ही काम चलता, तो आपने देखा होगा प्रोडक्ट की अगर क्वालिटी की बात करूँ तो प्रोडक्ट के फील्ड में मार्केट के अंदर बहुत सी कंपनियाँ अपना बेंचमार्क बना चुकी हैं, जैसे कि सेमी डायरेक्ट है, एम्बे है, फॉरएवर है, हर्बल लाइफ है, ओरिफ्लेम ऑलरेडी कॉस्मेटिक में अपना छाप छोड़ चुकी है। यानी कि अगेन देखा आपने कि जिनके प्रोडक्ट अपने आप में एक बेंचमार्क बना चुके हैं,
वो कंपनियां भी अपने आप को बड़ा नहीं कर पाई पिछले 25 साल कंप्लीट करने के बाद। तो निकल के क्या बात आती है कि तीसरा पी इम्पोर्टेंट है, पे आउट। जब तक बॉडी में या जब तक हम और आपको ये देखा होगा आपने कि एक विटामिन एम हमारी बॉडी में, हमारी पॉकेट में नहीं आएगी, तब तक कोई भी प्रोफाइल, कोई भी प्रोडक्ट हमारी बॉडी पर असर नहीं करता। सबसे पहले हमें पे आउट पे आउट अगर बेस्ट है तो हमें उस कंपनी के पे आउट बनेगा कब? जब हम उस कंपनी का टर्नओवर क्रिएट करेंगे, और टर्नओवर क्रिएट होगा उस कंपनी के प्रोडक्ट से, और प्रोडक्ट से कंप्लीट होगा टर्नओवर। तो मेरा मानना है कि कंपनी के पास प्रोडक्ट चेक करिए कि रियल जो एक्चुअल वर्थ के प्रोडक्ट हैं, अगर मार्केट में एक बेस्ट क्वालिटी और एक नॉर्मल रेट पे अगर आपको मिलती है, आपको एकदम एक अच्छा सिस्टम मिलता है प्रोडक्ट का, एक अलग से अच्छा फॉर्मूलेशन प्रोडक्ट का आपके पास है, तो मेरा मानना है सबसे बेस्ट है, क्योंकि टर्नओवर प्रोडक्ट से ही होना है। देखना ज़रूरी है प्रोडक्ट, लेकिन पहले पे आउट भी देखना ज़रूरी है। फिर ये निकल के आती है बात प्रोफाइल। हमारा अगर पे आउट सही है, तो हमें प्रोडक्ट देखना है कि सच में हमारे रीज़नेबल रेट पे हमारी 90% मार्केट को, हमारे भारत के यूज़र्स को कनेक्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। दूसरा, उस कंपनी का प्रोफाइल लीगल है कि नहीं है। बड़ा नहीं चाहिए प्रोफाइल, लीगल चाहिए। और लीगलिटी के मामले में अगर जब 3P पे हम आगे बढ़ेंगे, तो सबसे पहले बात करेंगे हम आपके अकॉर्डिंग या ये सिस्टम के अकॉर्डिंग प्रोफाइल पर। और प्रोफाइल में हम बात करें, तो सबसे पहले आपके सामने हैं मिस्टर जोगिंदर सिंह दलाल जी। और मिस्टर जोगिंदर सिंह दलाल जी के बारे में थोड़ा-सा मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। 1995 के अंदर टीसी हुआ करते थे इंडियन रेलवे में। उसके बाद में 1999 के अंदर जॉब को क्विट किया और बिज़नेस में उतर के आ गए, और बिज़नेस में आने के बाद 2016 तक जो इन्होंने 17 साल में बहुत अच्छे मैनेजमेंट के साथ, बहुत अच्छे ग्रोथ के साथ सबसे बड़ा एम्पायर खड़ा किया, जो सामने आपके डिस्प्ले पे दिखाई दे रहे होंगे। ओपीजेएस यूनिवर्सिटी के नाम से 3 आपके यूनिवर्सिटीज़ ऑल ओवर इंडिया में आपके मौजूद हैं। आईपी कॉलेज देखेंगे तो 21 आपके कॉलेज और स्कूल्स आपके इंडिया के अंदर मौजूद हैं। उसके बाद में ओके इंडिया के नाम से आपके 5 टीवी चैनल हैं, जिसमें 3 आपके ऑन स्टार्टिंग चल रहे हैं ऑलरेडी, ऑन टीवी हैं, जिसमें ओके इंडिया और आपका न्यूज़ चैनल है, जैसे टोरा, जैसे हरियाणा का एक लोकल चैनल है, एंड जैसे लोकल वहाँ सिंग गाने का, और ओके म्यूजिक के नाम से भी एक चैनल हमारा अभी उस पैनल पे चल रहा है। 2 हमारे चैनल अभी होल्ड ऑन है, जिनका रजिस्ट्रेशन हमें कंप्लीट हो चुका है, बहुत जल्द मार्केट में आ जाएँगे। साथ में कंपनी 6 मूवी प्रोड्यूस कर चुकी है, अपने खुद के फ़िल्म डिस्ट्रीब्यूशनशिप हैं, साथ में 44 सिनेमा हॉल्स, यानी सिनेमा हॉल की चेन्स कई बार अप डाउन होती रहती है काउंटिंग, क्यों होती रहती है? जितने भी सिनेमा हॉल्स होते हैं, मोस्टली सिनेमा हॉल्स वो आपके एक लीज़ पर होते हैं, यानी कि ये कहूँ कि रेंट पर होते हैं। तो उनकी कई बार सामने वाला जो बता रहा होता है कि हम आपको ये फैसिलिटी देंगे, ये फैसिलिटी देंगे, मान लीजिए वो नहीं होती है, तो उसको हमें क्विट करना पड़ता है। तो इस केस में ये जो काउंटिंग है 44, ये ऊपर-नीचे काउंटिंग हो सकती है। और उसके बाद में सबसे बड़ी अगर हम बात करें, तो फन वैली वाटर पार्क आपका नेपाल के काठमांडू में आपके मिस्टर जोगिंदर जी का ऑलरेडी है। साथ में अगर बात करूँ, दृष्टि होटल्स की चेन हम क्रिएट कर रहे हैं। ऑन आपके देखेंगे तो अब बहुत बड़ा पेन चल रहा है, इस पे वर्किंग हमारा 3 स्टार 4 स्टार होटल्स पे भी। और हमारे पास अभी नए लिस्ट में आप चेक करेंगे तो बहुत बड़ा जिम का भी एक बहुत बड़ा लिस्ट है हमारे पास। हम एक जिम की भी बहुत बड़ी चेन बना चुके हैं। साथ में एक रेस्टोरेंट का भी हम बहुत बड़ा एक लिस्ट बना रहे हैं। लेकिन मायने होता है, अगर इस स्किल को आप देखेंगे कि 17 साल में एक व्यक्ति 7,000 करोड़ का नेट वर्थ क्रिएट कर पाए हैं, तो सैल्यूट निकलता है दिल से। क्यों निकलता है? क्योंकि एक व्यक्ति जॉब क्विट करने के बाद महज़ 17 साल में, क्योंकि बिज़नेस में मेरे दोस्त कई बार अप डाउन भी आता है। बिज़नेस के अंदर अगर 17 साल में 7,000 करोड़ का नेटवर्थ कोई खड़ा कर पाया है, तो सच में एक बहुत बड़ा हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है। लेकिन साथ में बात आती है, अभी मैंने बात कही थी एमएलएम की, क्योंकि कई बार बड़े टाइकून इंडस्ट्री में आ गए, लेकिन नॉलेज नहीं थी एमएलएम की, तो वापस भी जाना पड़ा। तो हमारे साथ हम सबके कोच, हमारे मेंटर मिस्टर डीके साहन जी, जबरदस्त सीईओ, जबरदस्त एक मोटिवेशनल स्पीकर, और मैं ये कहूँ सबसे खतरनाक विज़नरी पर्सन।
वो उनके विजन से कनेक्ट होना है। तो मेरे दोस्त आप लॉकडाउन के बाद मैं अपनी टीम के साथ एक बार मिलने जा रहा हूँ अपनी पूरी टीम के साथ। तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वहाँ सर से मिलना चाहें, जो मिल चुके हैं, उनको पता होगा। एक बार आधा घंटे एक बार मीटिंग करके देखिए, आपको लगेगा। आधा घंटा सुन के ही देख लीजिए किसी हमारे एडीपी, एलडीपी में आके या हमारे किसी बड़े इवेंट में जहाँ डीके सर हों, तो आपको लगेगा कि सच में एक विजनरी पर्सन होना चाहिए, तो हमारे सीईओ मिस्टर डीके सारंग जी की तरह होना चाहिए। तो दिल से मैं थैंक्स और दिल से सैल्यूट करता हूँ मिस्टर डीके सर के लिए भी, जिनका गाइडलाइन में ये कंपनी रन कर रही है पिछले 3.5 साल से, और सर को खुद को 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री का ऑलरेडी है। कई बड़ी-बड़ी कंपनियों में सर ने अपने आप का एक बड़ा-बड़ा पे आउट लिया है, और कंपनियों के बारे में बात ज़्यादा ना करते हुए हम आगे चलते हैं। We make a living in contact, fear that we will make one। क्योंकि आपने देखा होगा कि हम एक बहुत बड़े डर से आगे निकल के और बहुत चीज़ों को हम एक नया क्रिएट करने के लिए हम इस ओके लाइफ केयर को आगे बढ़ा रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रोफाइल में जो होता है, वो आपका होता है उस कंपनी का लीगल डॉक्यूमेंट्री। जो अभी मैं पिछले बात कर रहा था आपसे कि कंपनी का लीगल फॉर्मूलेशन देखना पड़ेगा हमें। जैसे कि हम कंपनी की बात करें रिकॉग्निशंस की, तो एसोचैम के मेंबर हैं हम ऑलरेडी, पीएचडी चैम्बर के हम ऑलरेडी मेंबर हैं, आईएसओ की मेंबरशिप ऑलरेडी कंपनी के पास है, एफडीएस से फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जिसमें रजिस्टर्ड होने का बहुत सारी कंपनियां ये बोलती हैं कि अपने आप में लीगल होती हैं, तो आप भी कंप्लीट करते हो उस चीज को। साथ में मानव अधिकार, साथ में एमएसएमई, आरएआई, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, इस तरह के आपके पास 9 सर्टिफिकेट बड़े पैनल ग्राफ के, और टोटल की बात करूं तो 42 सर्टिफिकेट, छोटे से बड़े तक टोटल की बात करें जैसे कि आपने देखा एफएसएसएआई, आपका पैन नंबर, टेन नंबर, ये तो बहुत नॉर्मल होते हैं। बहुत से लोग इन्हीं को दिखाते हैं मार्केट को, लेकिन वो बहुत नॉर्मल होते हैं। आपके बड़े से बड़े पीएचडी चैम्बर में होना अपने आप में सर, जो बोर्ड ये गठित करता हो कि मार्केट में, जैसे कि आप जिसमें रजिस्टर्ड होना पड़ता हो आईडीएस को भी, जिसमें रजिस्टर्ड होना पड़ता हो एफडीएस से, फिक्की बोर्ड, और जैसे आईआरडीए, जो जहां रजिस्टर्ड होते हो वहां आपकी कंपनी भी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो इस तरह की हम प्रोफाइल में हैं। साथ में प्रोफाइल के बाद अगर बात आती है तो हमारे प्रोडक्ट्स की आती है। प्रोफाइल मैं गारंटी ले सकता हूँ कि प्रोफाइल लीगलिटी को लेके जो एफडीएस से एमसीए, इस तरह की टोटली कंडीशन पूरी करने के बाद में प्रोफाइल में एक और पार्ट आता है। बहुत लोग लीडर्स कहते हैं कि खुद का अपना ऑफिस। तो आपको खुशखबरी देना चाहूंगा, और ऑलरेडी सर दे चुके हैं, कि अपना ऑन हम ऑफिस हमारा बन के कंप्लीट होने जा रहा है। कुछ ही महीनों में वर्किंग में है, 7.5 एकड़ में। बहुत बड़ी बात है। मैंने खुद अभी विजिट किया, अभी हमारी कोर मीटिंग थी सर के साथ, तो हम वहाँ गए हुए थे। तो अभी मैंने विजिट किया सर के साथ, और हमारे बहुत हम कोर लीडर्स लगभग 15 से 20 लोग वहाँ और भी थे। तो लगा पहली बार देख के कि किसी भी कंपनी का अगर ऑफिस इतना बड़ा है, यानी ऑफिस इतना बड़ा है, तो जब इसका बड़ा रूप निकल के आएगा तो बहुत बड़ा मार्केट हिलने वाला है। और उसी का एक और पार्ट होता है कंपनी के प्रोफाइल में आपका आर&डी। आर&डी टीम की बात करूं तो 1 या 2 का कंपनी को छोड़ के मार्केट में आर&डी टीम किसी के पास इंडियन कंपनी में नहीं है। जैसे 1-2 कंपनियां हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिनके पास आर&डी है, लेकिन उन्होंने भी सिर्फ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स पे काम किया है, जैसे कि कुरकुमिन C2 दे दिया। इस तरह से पहली बार एक इंडियन कंपनी ने बेंचमार्क बनाया, और वो बना पाई वो कंपनी बेंचमार्क सिर्फ और सिर्फ हमारी आर&डी टीम की वजह से। और वो बेंचमार्क है हमारा प्रोबायोटिक्स, यानी पेट का झाड़ू। और आर&डी टीम होना प्रोफाइल में अपने आप में एक 4 चांद लगाता है। और प्रोडक्ट पे हम डीपली न जाके शॉर्ट में अगर बात करें, आपने देखा होगा मार्केट में फूड सप्लीमेंट्स और एफएमसीजी, ये 2 तरह की कंपनियां मार्केट में ऑलरेडी चल रही हैं। जितनी भी कंपनियां फूड सप्लीमेंट में काम करती हैं, टोटल चाहे आप किसी को भी उठाइए, हर्बल लाइफ, फॉरएवर, आपका ट्यान्स, ओरिफ्लेम, इस तरह से आप किसी को भी उठाइए जो स्पेशल फूड, जैसे फॉरएवर हो गया आपका, तो आपने नोटिस किया होगा कि कोई भी कंपनी अगर हर्बल लाइफ को छोड़ दूं तो 500 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर नहीं कर पाई है लास्ट ईयर तक भी। जबकि मार्केट में 20 साल 15 साल से ज्यादा हो चुका है बहुत सारी कंपनियों को, और बहुत कंपनियां ने बेंचमार्क भी बना दिया अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेके, लेकिन फिर भी वो सप्लीमेंट्स वाली कंपनियां अपना टर्नओवर बड़ा नहीं कर पाई हैं,
रीज़न सिर्फ़ मुझे जो लगा वो एक ही है, रीज़न है कि जब मान लेते हैं मुझे कोई चीज़ की नीड है सप्लीमेंट्स की और आपका किसी एक्स कंपनी में है, तो आप उस कंपनी का प्रोडक्ट मुझे देते हैं और मेरा वो डेफ़िशिएंसी जो है, मेरा वो कंप्लीट हो जाता है और वो डेफ़िशिएंसी कंप्लीट होने के बाद मैं ठीक हुआ, तब भी मैं क्या प्रोडक्ट लेने वाला हूँ, वो सप्लीमेंट? बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त। अगर मानता हूँ मुझे वो बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हुआ, रिज़ल्ट नहीं आया इन केस, तो मैं तो लेने वाला हूँ ही नहीं, अगले 100 लोगों को चिल्ला के बोलने वाला हूँ, उस कंपनी का प्रोडक्ट मत लेना, वो तो बेकार है। तो इसलिए फूड सप्लीमेंट्स वाली कंपनियाँ अपना बड़ा टर्नओवर नहीं कर पाई हैं। अभी किसी का क्वेश्चन आ रहा था एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जिनमें डेली नीड्स के प्रोडक्ट होते हैं, जो हमारे डेली रोज़मर्रा के प्रोडक्ट हमारे यूज़ेबल होते हैं, जितनी भी कंपनियाँ मार्केट में लेके आईं, कोई भी कंपनी 500 करोड़ से नीचे नहीं है, राउंड फिगर 1000 करोड़ से 2000 करोड़ तक की कंपनियाँ टच कर चुकी हैं। यानी कहीं न कहीं आंकड़े ये बताते हैं कि डेली नीड्स के प्रोडक्ट जो होते हैं, अगर हमारे बिज़नेस का पार्ट अगर ये है, अगेन मैं उस बुक का ज़िक्र यहाँ करना चाहूँगा कि एक राइटर जो अभी मैंने बताया शंकर मनसानी जी की बुक है, नया ज़माने का नया बिज़नेस, उसमें उन्होंने एक सिद्धांत दिया है, क्योंकि दुनिया के सबसे पहले जो अरबपति बने थे जेपॉल गेटी, उनका एक सिद्धांत उन्होंने उसमें दिया है। जेपॉल गेटी ने क्लियर कहा है कि अगर आपको टाटा नमक या टाटा ट्रक का व्यापार चुनना हो, तो मेरा मानना है टाटा नमक का बिज़नेस सेलेक्ट करने वाला व्यापारी एक सक्सेसफुल व्यापारी होगा, क्योंकि टाटा ट्रक हर घर में कोई नहीं ले सकता, जबकि टाटा नमक हर झोपड़पट्टी में भी जाएगा, झोपड़ी में भी जाएगा, मकान में भी जाएगा, बंगलों में भी जाएगा, कोठी में भी जाएगा, चाहे छोटे ढाबे पे भी जाएगा, बड़े रेस्टोरेंट पे भी जाएगा। यानी नमक का व्यापार करना बेटर है टाटा नमक का कंपेयर टू टाटा ट्रक के। कहने का मोटिव उनका था, एक और उन्होंने सिद्धांत दिया है कि आपकी ₹1000 की इनकम 100 जगह से और 1,00,000 रुपए की इनकम एक जगह से। तो उन्होंने कहा है कि बेस्ट अपॉर्च्युनिटी या बेस्ट ऑप्शन रहेगा 1000 की इनकम 100 जगह से। क्यों रहेगा? इन केस इसी तरह कोई कोरोना या कोई और अगला हंता कोई भी वायरस आके हमारे 1,00,000 की इनकम को अगर किसी भी रीज़न से खत्म करके जाता है, तो मेरे दोस्त 50% फैमिली आप देखेंगे कोरोना के बाद में, लॉकडाउन के बाद में रोड पे आ चुकी होंगी, उनकी जॉब जा चुकी होगी, उनके व्यापार खत्म हो चुके होंगे, तो यानी वो 1,00,000 2,00,000 वाली इनकम ज़ीरो पे लाके खड़ा कर देती है। अगर वहीं आपका इनकम 1000 होता है एक जगह से ना होके 100 जगह से, मैं वो मानता हूँ 50 जगह का खत्म हो जाता, तब भी 50 जगह का ऑप्शन बचता। इट मीन्स कि आप 50,000 महीने की इनकम पे फिर भी होते, तो दोबारा से बिल्ड कर पाते। क्यों सर्वाइव करने के लिए भी हमें कुछ तो नीड होती है बेसिक हमारे घर में। तो इस तरह से आपने देखा होगा एफएमसीजी प्रोडक्ट्स जो हमारे घर में डेली जिनकी नीड नहीं मजबूरी में लेते हैं लोग। बहुत लोग कहते हैं ज़रूरत का सामान है, ज़रूरत का नहीं है। मिर्च, हल्दी, धनिया ये हमारे किचन का, हमारे बाथरूम का साबुन, सर्फ़ ज़रूरत में नहीं लेते, हम मजबूरी में लेते हैं। ज़रूरत तो हमें बहुत सारी चीज़ों की है, वो क्यों नहीं लेते? ज़रूरत के साथ-साथ हमारी मजबूरी है इन घर के एफएमसी प्रोडक्ट को लेना, क्योंकि इनके बिना हमारा रोज़मर्रा, हमारा हमारा जीवन चलना दैनिक व्यवहार में नहीं पॉसिबल है। तो एफएमसीजी में अगर मैं बात करूँ, तो एक ही पैटर्न आता है इस इंडस्ट्री को लेके प्रोडक्ट का, जो ये कंपनी आज तक हमें बताती रही मार्केट में और वो यही बताती रही हमें कि आपने नोटिस किया होगा कि एक कंज्यूमर होते हैं, कंज्यूमर के बाद में एक रिटेलर हैं, होलसेलर हैं, स्टॉकिस्ट हैं, बड़ा सी&एफ है, एक एडवर्टाइजिंग होती है, एक कंपनी फैक्ट्री मिल कंपनी प्रोडक्ट बना रही होती है। जब वो सारी चीज़ें बीच के पैनल के माध्यम से हमारे पास आती हैं, तो ₹3 वाला प्रोडक्ट यानी ₹30% वाला प्रोडक्ट हमारे पास 100% यानी वो ₹3 वाला प्रोडक्ट हमें ₹10 में मिलने वाला होता है, ₹30 वाला प्रोडक्ट हमें ₹100 में मिलने वाला होता है। लेकिन बहुत सारी कंपनी मार्केट में आई कि जी हम कंपनी से कंज्यूमर कनेक्ट कर देंगे, बीच वाले पैसे को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मेरे दोस्त ये कहना बहुत आसान था, ये एग्ज़ाम्पल देना बहुत आसान था सभी के लिए, ये एग्ज़ाम्पल तो बहुत लोगों ने दिया, लेकिन इसको फुलफिल किसी ने नहीं किया। इंडस्ट्री के अंदर इंडिया में सबसे ज़्यादा नेगेटिव करने का रीज़न इस मार्केट को कहीं है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्हीं कंपनियों को जाता है, जो ₹100 के प्रोडक्ट को 150 में, 200 में, 250 में, 300 में देती आई हैं मार्केट को। आज 99% लोग मार्केट में मिथ बना चुके हैं कि एमएलएम के प्रोडक्ट
महंगे होते हैं और उन लोगों का कहना गलत भी नहीं है, वो सच बोलते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि हमने ही उनको ₹10 वाला प्रोडक्ट ₹20 में थमाया है। क्यों थमाया है? कोई डेमो के नाम पर, मैजिक करके नाम पर। बताइए, इतना मैजिक हाइपर सेलिंग करते हैं कोई। अब ये मानिए बिटाडिन लिक्विड को आप विटामिन सी किसी भी प्रोडक्ट में ऐड कर दीजिए। आप विटामिन सी चाहे साबुन में डाल दीजिए, चाहे वो आप अपनी मल्टीविटामिन में विटामिन सी का थोड़ा-सा वो बढ़ा दीजिए क्वांटिटी। आप किसी भी प्रोडक्ट से जिसमें विटामिन सी ऐड हो, आप अपना बिटाडिन लिक्विड क्लियर कर सकते हो। इसमें कोई मैजिक नहीं है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जी हमने कुछ ऐसा डाल दिया, विटामिन सी ऐड ऑन कर दो उसके अंदर, नींबू निचोड़ दो, आप उसी से कंप्लीट कर दोगे। कहने का मेरा मतलब कि आप कंपनी टू कंज्यूमर अगर सही रेट पे दे पाते, तो दैट्स कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि डायरेक्ट सेल तभी पॉसिबल थी कि 100 वाले प्रोडक्ट को मार्केट में कोशिश की जाती ₹90 में देने की। तो ये इंडस्ट्री बहुत बड़ा बूम कर चुकी होती है आज तक इंडिया में। उससे आगे बढ़ते हैं, इसको कैसे फुलफिल किया ओके लाइफ केयर ने, आपके सामने है। एफएमसीजी के कुछ वो प्रोडक्ट्स हैं, जो गारंटेड हमारे हर घर में यूज़ होते ही होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आसाम टी, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग से ये एक एवरेज की बात करूँ, तो ₹124 के लगभग की आती है, 250 ग्राम। ट्रेडिशनल मार्केट में 93 की, टाटा प्रीमियम लेने जाएँगे तो 93-95 की आती है। वहीं ओके लाइफ केयर से लेंगे तो 84 की आती है। बाथिंग सोप 100 ग्राम 78 टीएफएम का लेने जाओगे, तो अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जाओगे तो एक एवरेज 78 टीएफएम के साबुन का आएगा, ₹68 आएगा। ट्रेडिशनल मार्केट में जाओगे तो ₹30 के राउंड फिगर होता है, वहीं ओके लाइफ केयर में ₹25 होता है। सेम आप देखेंगे पेस्ट को, हर्बल पेस्ट मार्केट में अगर डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को चेक करेंगे तो ₹65 यानी कि ₹65 का मिलता है। एमएलएम इंडस्ट्री में अगर आप चेक करेंगे तो आपको एमएलएम में चेक करेंगे आपको 65 का मिलेगा और ट्रेडिशनल मार्केट में आपको 49 के राउंड फिगर यानी लगभग ₹53 का मिलता है। यानी ओके लाइफ केयर में ₹45 का होता है। मेरा कहने का मतलब आप पूरा स्टडी कर चुके हैं, प्लान कई बार देख चुके हैं। मैं शॉर्ट में कहना चाहूँगा, जो आपके डेली नीड्स के प्रोडक्ट मार्केट में आप देखेंगे जो सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹730 के आते हैं, जो एमएलएम में कंपनियाँ जिन्हें 1007, 1000 के राउंड फिगर देती हैं, उन्हीं प्रोडक्ट को ओके लाइफ केयर लगभग 663 यानी ₹650 में देती है। जब किसी व्यक्ति को 1000 का प्रोडक्ट देख के ये बोला जाता है कि ₹50 आपके कैशबैक आएँगे, तो मेरा मानना है वो कंज्यूमर के साथ छलावा हो रहा है, उनके साथ ठगी हो रही है। जबकि वही दूसरी कंपनी कहती है कि हम वही 1000 वाला प्रोडक्ट मार्केट में जो 750 के राउंड फिगर आता है, हम आपको ₹100 का तो मार्केट से सस्ता हैंड टू हैंड देंगे, तो मेरा मानना है बहुत सारे कंज्यूमर आप क्रिएट कर पाओगे। और अगर हम बात करें प्रोडक्ट्स के बारे में, तो हम ऐसा ही नहीं कि हम केवल एफएमसीजी पे वर्कआउट करते हैं। आप देखेंगे कि हमारे 24 प्रोडक्ट्स 60 कैप्सूल के विद एक्सट्रैक्ट के हमने आयुर्वेदा में भी दिया है। आयुर्वेदा में एक प्रोडक्ट से मैं कंपेयर करना चाहूँगा, डाबर, हिमालय, बैद्यनाथ, पतंजलि, कोई भी कंपनी आज तक मार्केट को आयुर्वेदा देती है, अश्वगंधा, नीम, कलौंजी इस तरह का, तो 250 एमजी के पाउडर फॉर्म का एक्सट्रैक्ट फॉर्म जब वो डाल के देते हैं 60 कैप्सूल, तो राउंड फिगर आपने देखा होगा कि वो कंपनियाँ ये जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, 150 से 250-300 तक का देते हैं। जबकि वहीं ओके लाइफ केयर आप शिलाजीत केसर ले लीजिए, आप अश्वगंधा ले लीजिए, आप शतावरी ले लीजिए, आपको ₹159 में 100 की जगह पर आपको मिलने वाली हैं एक 60 टैबलेट का बॉक्स। अल्टीमेट 60 टैबलेट ₹159 में पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। अब हम बात करते हैं कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट्स की, तो ये प्रीमियम प्रोडक्ट के बारे में बात करूँ तो अपना फॉर्मूलेशन ही इतना हटके है, इस पे मैं डीपली जाने से चाहूँगा, क्योंकि 4:30 बजे हमारी कोर मीटिंग है, क्यों ट्रेनिंग का पार्ट बीच में होता रहता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि ट्रेनिंग के पार्ट में हम प्रोडक्ट की ट्रेनिंग पे बात कर लेंगे नेक्स्ट मीटिंग में। लेकिन अभी मैं प्रोडक्ट को शॉर्ट में यही बोल देता हूँ, मार्केट के किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट का क्वालिटी उठा के हमारी क्वालिटी मैच करके रेट मैच कर लेना, मैं गारंटी कहता हूँ 50% के राउंड फिगर आपको हमारा प्रोडक्ट मिलने वाला है। 50%। बहुत सारी कंपनियां 500 एमजी का प्रोडक्ट देती हैं, हमारा हाई 1000 एमजी के प्रोडक्ट्स होते हैं। बहुत सारी कंपनियां एक बीमारी के लिए 5-5, 6-6, 10-10 डिब्बियां लगाती हैं। अपनी कंपनी सिंगल एक प्रोडक्ट लगाती है, उसी के अंदर मान लीजिए घुटने का लिए जैसे ऑर्थोमेगा आपका देती है, सिंगल एक प्रोडक्ट के अंदर आपका ग्लूकोसामाइन, आपका कोलाजन पेप्टाइड, आपका रोज एक्सट्रैक्ट,
आपका ब्रोशवेलिया, आपका ओमेगा 369 और आपका कैल्शियम, आपका कुर्कुमिन, साथ में प्रोबायोटिक्स, ये सारा एड ऑन करती है सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट के अंदर। और रेट कंपनी रखती है मार्केट में, जहां अदर कंपनी के प्रोडक्ट के रेट मैच करेंगे जो मैंने नाम लिए हैं, तो आप पाएंगे कि राउंड फिगर कम से कम 3000 रुपए का प्रोडक्ट आने वाला है, जबकि ओके लाइफ केयर में वही प्रोडक्ट मात्र 1260 रुपए का आने वाला है। तो इस तरह के हमारे प्रीमियम प्रोडक्ट्स पे, स्पेशल हर बीमारी पे हमारे यहाँ प्रोडक्ट की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। वो क्यों नहीं होती, उसका रीजन सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ प्रोडक्ट के नाम ही इस तरह से रखे गए हैं। जैसे कि ये मान लीजिए कि हमारे यहाँ हेयर प्रॉब्लम है तो हेयर फ्यूल, आई प्रॉब्लम है तो आई फ्यूल, स्किन प्रॉब्लम है तो स्किन फ्यूल, हमारा ब्रेन प्रॉब्लम है तो ब्रेन फ्यूल, थायराइड प्रॉब्लम है तो थायरो फ्यूल, हार्ट प्रॉब्लम है तो हार्ट फ्यूल, लीवर प्रॉब्लम है तो लीवर फ्यूल, किडनी प्रॉब्लम है तो किडनी फ्यूल, इस प्रोस्टेट प्रॉब्लम है तो प्रोस्टेट फ्यूल, पाइल्स है तो एंटी पाइल्स, माइग्रेन है तो माइग्रेनल, लिकोरेस्ट है तो लिकोरिया है तो लिकोरेस्ट, इस तरह से खांसी है तो कफ फाइटर। हमारे यहाँ हमने प्लान के साथ साथ प्रोडक्ट को भी एक नेटवर्कर और एक यूजर के सपोर्टिव बनाया है, ताकि ट्रेनिंग की बार बार जरूरत ना पड़े। आगे हम चलते हैं प्लान बेस्ट फॉर्मुलेशन पे। तो हमने देखा ही हम क्या किस किस सेगमेंट में काम करते हैं। हम हेल्थ केयर में, पर्सनल केयर में, फूड में, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पे, आपका किचन केयर में, टारगेट आयुर्वेदा पर, न्यू इनोवेशन पे, क्योंकि हमारा जो काम है इनोवेशन पे होता है, अफोर्डेबिलिटी पे होता है, और आपके साथ में 100% ऑर्गेनिक पे होता है। और साथ में अगर आप देखेंगे तो यूजर फ्रेंडली होते हैं हमारे प्रोडक्ट्स। अब हम प्लान पे जाना चाहेंगे इन शॉर्ट, क्योंकि अगले 10 मिनट में बस और फिलहाल फिनिश करना चाहूंगा मैं इसको। हम 7 तरह की इनकम हमारे यहाँ होती है, और उस 7 तरह की इनकम में आप देखेंगे कि आप सबसे पहला नोटिस करेंगे उस इनकम में कि आपके यहाँ सबसे पहली इनकम जो है वो है आपका रिटेल प्रॉफिट। और ने अप टू 40% आपको रिटेल प्रॉफिट दिया है। और रिटेल प्रॉफिट पे भी कंपनियां बहुत सारा आगे गेम दिखाती हैं। बल्कि मैं अगर रिटेल प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो बहुत सी कंपनियां प्रोडक्ट का रेट रखती हैं 100 रुपीज, और डिस्काउंट राउंड फिगर अगर मैक्सिमम कंपनियों का आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि 12% से 18% के बीच में आप देखेंगे कि रिटेल प्रॉफिट मार्केट में होता है। वहीं हमारे यहाँ कंपनी में रिटेल प्रॉफिट अप टू 40% होता है। राउंड फिगर 30% से नीचे तो शायद राउंड फिगर एक एवरेज आता ही आता है। मान लेते हैं आपका एमआरपी का प्रोडक्ट 700 रुपए का, 1000 एमआरपी प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं तो 700 रुपए का मिलने वाला है। दूसरा ये इसको मैं इनकम का पार्ट मानता हूं, क्योंकि इनकम इसमें से भी ले सकते हैं, लेकिन मैं उसको प्रॉफिट बोलता हूँ। प्रॉफिट है ये केवल। लेकिन इनकम की बात करें तो सबसे पहला हमारा होता है एक्टिव बोनस पॉइंट। और एक्टिव बोनस पॉइंट हमारी इनकम से ही, जैसे प्रोडक्ट का नाम हमने बीमारी से रिलेटेड रखा, वैसे ही ओके लाइफ केयर ने इनकम का नाम भी हमारी एक्टिविटी से रखा। कैसे रखा मैं बताना चाहूंगा। आपके सामने एक ग्राफ बना होगा एग्जांपल के लिए, आपके लेफ्ट हैंड पे डिस्प्ले में, कि आप खुद हैं और आपके साथ में डिस्प्ले क्लियर होगा। आपके साथ में देखा होगा आपने कि 2500 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट और 2500 बिजनेस वॉल्यूम राइट। जब आप बोथ साइड ये करेंगे तो आपने देखा होगा कई बार कंपनियां यहाँ क्या करती हैं कि ये कर देती हैं कि जी हाँ हमारे यहाँ इसका पैकेज है, हमारे यहाँ नो पैकेज। चाहे ये 2500 बिजनेस वॉल्यूम आपका सिंगल पर्सन से आए, चाहे ये बिजनेस वॉल्यूम आपका 2500 सिंगल पर्सन से आए, चाहे ये 10 लोगों के द्वारा हुआ हो, कंपनी चेक करेगी आपका पूरे लेफ्ट का। आप चेक करेंगे 2500 बिजनेस वॉल्यूम, पूरे राइट का 2500 बिजनेस वॉल्यूम। जब लेफ्ट राइट 2500 बिजनेस वॉल्यूम होगा पूरी टीम से, इंटायर पूरी टीम से, चाहे जिसमें 10 लोग हों एक साइड में, चाहे एक तरफ एक लोग हो, लोगों की कोई काउंटिंग नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस काउंट किया जाएगा। और बिजनेस में भी ऐसा नहीं कि नया या न्यू जॉइनिंग या ओल्ड रिपर्चेज अलग अलग होगा, टोटल बिजनेस चेक किया जाएगा। बिल्कुल पूरा टोटल जब बिजनेस चेक किया जाएगा तो उसके बाद आप देखेंगे कि जब हमने ये 2500 बीबी मैच किया तो अगेन हमने इस बिजनेस का, जब हमारा एक एक्टिव पॉइंट बनता है, और एक एक्टिव इसलिए बनाया गया है एक्टिव क्योंकि आप शायद से 2500 बिजनेस वॉल्यूम जब देते हैं तो आप एक्टिव हुए माने जाते हैं। और एक्टिव होने का मतलब है कंपनी एक्टिव पॉइंट पर हमारे यहाँ 30% टोटल कंपनी के उस मंथ के टर्नओवर का
बिजनेस वॉल्यूम के टर्नओवर का 30% निकाल के उस महीने कंपनी में बने हुए टोटल एक्टिव पॉइंट में बराबर डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिसमें एक अप्रॉक्स लगभग राउंड फिगर 300 रुपए आता है। ये 270 से लेके 330 तक होता है। मैं बीच का एक क्राइटेरिया ले लेता हूँ, लगभग 300 रुपए। यानी कि हमारा जिस महीने भी हमने ये 2500 बिजनेस वॉल्यूम हमारा पूरी टीम से होता है, तो हमारा एक एक्टिव पॉइंट होता है, मल्टीप्लाई 2500 जितने भी पॉइंट हमारे बनेंगे। 5-5 हज़ार हो जाएगा तो 2 पॉइंट हो जाएँगे, 10-10 हज़ार होगा तो 4 पॉइंट होंगे, यानी मल्टीप्लाई जितने पॉइंट उतना मल्टीप्लाई पर पॉइंट 300 रुपए। एक राउंड फिगर हमारी इनकम बनेगी। जैसे कि साइड में आपने एग्जांपल के लिए देखा कि आप ऊपर हैं और लेफ्ट और राइट ए और बी ग्रुप है जिसमें 50-50 हज़ार बिजनेस वॉल्यूम आपका बनता है, तो आपका 2500 में 1 पॉइंट होता है, तो 50-50 हज़ार में आपने देखा कि हमारे 20 पॉइंट बनेंगे। आप पर पॉइंट 300 रुपए की अगर इनकम लेते हैं, तो आपकी राउंड फिगर 6000 इनकम आएगी। अगेन थर्ड इनकम हमारी है कंसिस्टेंसी। आपको इनकम को देख के यानी इनकम का नाम पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा, या कई बार कुछ पुरानी प्रीवियस कंपनी के नए साथी जो अभी फर्स्ट टाइम मीटिंग में होंगे, वो कंसिस्टेंसी बोनस को कंसिस्टेंसी एक वहाँ ऑफर होते हैं कई बार, तो हमारे यहाँ कंसिस्टेंसी ऑफर अलग है, 6 मंथ वाला लॉयल्टी ऑफर जो होता है, लेकिन कंसिस्टेंसी बोनस अलग है। बोनस का कंसिस्टेंसी मतलब लगातार मेहनत करना। जब एक व्यक्ति एक्टिव होता है, तो मायने एक्टिव होने से नहीं होता, लेकिन उसके साथ लगातार में एक्टिव रहने से कामयाबी मिलती है। क्योंकि किसी भी काम को तब तक करते रहना चाहिए जब तक सक्सेस ना मिले। और बात करें कि कंसिस्टेंसी की, अगर हम 2500 वाले एक्टिव पॉइंट को मिनिमम 2500 की मैचिंग को 3 मंथ कंसिस्टेंसी के साथ कंटिन्यू करेंगे, तो कंपनी चौथे महीने से हमारे जितने भी एक्टिव पॉइंट बनेंगे, टोटल एक्टिव पॉइंट पर हमें कंपनी एक पॉइंट क्रिएट करेगी कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट, जहां कंपनी अपने टोटल टर्नओवर का 10% डिस्ट्रीब्यूट करेगी और पर पॉइंट राउंड फिगर 120 से और 160 रुपए के बीच में आता है। मैं 140 हम ले लेते हैं बीच का एक एग्जांपल, 140 आपका पर पॉइंट पे एक्स्ट्रा हो जाएगा। मान लेते हैं कि आपने पहले 3 महीने किया, मान लो 1 पॉइंट लगातार 1-1 पॉइंट। 4th मंथ आपका अगर मान लेते हैं 20 पॉइंट हो जाता है, जैसा कि एग्जांपल में हम दिखा रहे हैं आपको। तो जब आपका 50-50 हज़ार चौथे महीने मान लो बिज़नेस हो जाता है बोथ साइड, तो आप देखेंगे कि आपके 20 एक्टिव पॉइंट हैं, तो आपकी इनकम 6000 थी। लेकिन अगर आपका सेम काम है और 30 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, तो आपको चौथे महीने से कंसिस्टेंसी बोनस भी 20 बनेंगे, मल्टीप्लाई 140 चेक करेंगे, 2800 रुपए हमारा इनकम का पार्ट, यानी कि हमारी जो टोटल इनकम होगी, वो 8800 के राउंड फिगर होने वाली है। तो देखिए देखा आपने, अपनी कंपनी कहती है कि आपको इनकम बढ़ानी है, काम बढ़े या ना बढ़े, बट कंसिस्टेंसी के साथ काम लगातार करिए, क्योंकि लगातार किया हुआ काम, वो कहते नहीं कि लगातार करते रहने से कोई काम सक्सेसफुल जल्दी से आसानी होती है, आप सीखेंगे ज़्यादा, आप लगातार कार्यरत रहेंगे तो। और दूसरा एक कहावत होती है हिंदी में कि रसरी आवत जाते सर पर पत निशान। जब रस्सी बार-बार आएगी जाएगी तो निशान पड़ेंगे, देखा होगा आपने, पत्थर को भी घिस देती है। कहने का मतलब है कि एक एक्टिव पॉइंट मैच करने के लिए जब हम मिनिमम फील्ड में 10 से 12 हज़ार का बिज़नेस क्रिएट कर रहे होंगे, तो 10 से 12 प्लान कम से कम दे रहे होंगे। जब हम 10 से 12 प्लान लगातार दे रहे होंगे, यानी ऑन एवरेज पर डे 1 प्लान भी अगर हम डेली देंगे, तो मेरा मानना है कि आपको प्लान में मास्टरी हासिल हो जाएगी। और मेरा कहना है कि अगर आप प्लान को 100 प्लान अपने हाथ से अगर आप दे पाए, तो ये गारंटी दे सकता हूँ आपको स्टाम्प पेपर पे लिख के मेरे दोस्त, अगर आप 100 प्लान अपने हाथ से दे पाओगे, 101वां प्लान आप किसी कंपनी के एमडी को भी आपके सामने बिठा दिया जाए, तो आप एक किसी कंपनी के एमडी को भी वो प्लान और कैलकुलेशन एकदम डीपली बता पाओगे, सामने वाले को भी कॉन्फिडेंस के साथ। ये गारंटी है मेरी, बशर्ते लोग गलती क्या करते हैं, अपने हाथ से प्लान नहीं देना चाहते। सीख लेंगे, जबकि अपना प्लान बहुत इतना ईज़ी प्लान है, वो आप लास्ट में देख ही लेंगे। यानी तीसरी इनकम कंसिस्टेंसी में कंप्लीट कर चुका हूँ। यानी लगातार 3 महीने हमने एक्टिव पॉइंट को मैच किया, चौथे महीने से हर एक एक्टिव पॉइंट पर आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बनेगा, जो कि कंसिस्टेंसी कहलाएगा। हर पॉइंट पे 140 रुपए ऐड ऑन हो जाएँगे। हम चौथी इनकम सुपर एक्टिव, क्योंकि एक्टिव तो हैं,
लगातार प्लान भी दे रहे हैं, हम सीख भी रहे हैं। तो हम सुपर एक्टिव होने वाले हो चुके हैं। सुपर एक्टिव का मतलब होता है कि आपने एक्टिव से आगे बढ़कर 50-50 हज़ार बिज़नेस वॉल्यूम बोथ साइड किया। जब आप 50-50 हज़ार बिज़नेस वॉल्यूम बोथ साइड करेंगे, तो कंपनी में आप सुपर एक्टिव होंगे। अब आप एक्टिव नहीं रहे, आप सुपर एक्टिव हैं, क्योंकि कंपनी का कहना है आप 1 लाख बिज़नेस वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हो, आपने 2 टीम चला चुके हो, इसका मतलब आप प्लान फील्ड में दे रहे हो, मेहनत फील्ड में कर रहे हो, तो आप सुपर एक्टिव हो। तो कहने का मतलब कंपनी में आप जब 50-50 हज़ार बिज़नेस वॉल्यूम करेंगे, तो 2500-2500 बिज़नेस वॉल्यूम जब बोथ साइड होगा, एक पॉइंट बनता है एक्टिव। तो 50-50 हज़ार बिज़नेस वॉल्यूम में आप चेक करेंगे तो 20 हमारे पॉइंट बनेंगे एक्टिव वाले, जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको, लगभग 6000 रुपए आपका बनेगा। अगर आप 6 महीने 3 महीने कंप्लीट कर चुके हो एक्टिव पॉइंट को, तो आपका कंसिस्टेंसी बोनस 2800 रुपए आने वाला है। साथ में कंपनी सुपर एक्टिव पर अपने टर्नओवर का 15% डिस्ट्रीब्यूट करती है, जो राउंड फिगर आपको 4500 से 5000 रुपए के लगभग एक पॉइंट की वैल्यू आती है। तो यानी मैं ये 5000 जस्ट एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ, तो आपकी इनकम चौथे महीने अगर आपका ये हो जाता है, या मान लो जब भी आपका होता है सुपर एक्टिव, तो आपके ये 5000 ऐड ऑन होंगे। कई बार लोग ये समझते हैं कि जी चौथे महीने सुपर एक्टिव करना पड़ेगा क्या? आप पहले महीने भी अगर सुपर एक्टिव कर लेंगे, तो आपकी एक्टिव और सुपर एक्टिव इनकम कंसिस्टेंसी को छोड़ के ये दोनों इनकम आपको पहले ही महीने से स्टार्ट हो जाएँगी। अगर आप चौथे महीने के बाद कर पाए हो, तो आपको कंसिस्टेंसी साथ में मिलेगी। वहीं ये आपकी इनकम अगर मैं टोटल काउंट करूँ, तो लगभग 13,800 रुपए की इनकम बनेगी, अगर आप सुपर एक्टिव कर लेते हैं तो। उससे आगे हमारा है कार फंड, क्योंकि जब हम सुपर एक्टिव हैं, मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं और हमने सुपर एक्टिव लगातार 3 महीने ज़्यादा मेहनत कर ली, 90 डेज़ गेम कर दिया। 90 दिन हमने अच्छे से मेहनत कर ली, तो मैं समझता हूँ ज़्यादा मेहनत करने वाले 90 दिन में थक भी जाते होंगे, तो कार की भी नीड पड़ेगी, यानी ट्रैवलिंग का भी खर्चा आएगा। तो कंपनी ने हमारे बहुत आसान सा कार फंड हमने प्रोवाइड कराया। हम सुपर एक्टिव को 3 महीने कंटिन्यू अगर हम करते हैं, 3 मंथ अगर हम सुपर एक्टिव कंटिन्यू कर देते हैं, मिनिमम एक-एक सुपर एक्टिव पॉइंट, मैक्सिमम ज़्यादा आप कर सकते हो, इनकम उतनी ही ज़्यादा आ जाएगी। तो चौथे महीने से जितने भी सुपर एक्टिव पॉइंट होंगे, टोटल सुपर एक्टिव पॉइंट का कंपनी हमें चौथे महीने से कार फंड पॉइंट भी काउंट करके देगी। यानी कि चौथे महीने आपका मान लेता हूँ 1.5 लाख बिज़नेस वॉल्यूम हो जाता है, तो आपके सुपर एक्टिव पॉइंट 3 बनेंगे। जब सुपर एक्टिव 3 बनेंगे, तो आपका कार फंड पॉइंट भी 3 ही पॉइंट बनेंगे, जिन पे कंपनी टर्नओवर का 7.5% डिस्ट्रीब्यूट करती है और 1 पॉइंट पे राउंड फिगर 3500 रुपए आपको बनता है। यानी कि आपने 3 महीने सुपर एक्टिव कंटिन्यूअस किया, तो आप चौथे महीने हर एक सुपर एक्टिव पे आपको कार फंड मिल के, अगर आप मिनिमम 50,000 की कैलकुलेशन भी निकालेंगे, जैसा हमने एग्जांपल में दे रखा है, तो आपको 3500 रुपए कार फंड भी 3,500 रुपए ऐड ऑन हो जाएगा और आपकी इनकम जो है, वो आपको लगभग 17,300 रुपए आपकी हो जाएगी। उसके बाद में सबसे अच्छी बात अपनी कंपनी ने ये कहा कि बहुत सारी कंपनियाँ, मोस्टली ज़्यादातर कंपनियाँ क्या करती हैं कि अपने कार फंड को होल्ड रखती हैं। और होल्ड रखने के पीछे एक ही लॉजिक होता है दोस्त, कि वो कंपनियाँ आप कैलकुलेट कर लेना, टाइम ज़्यादा नहीं है। बहुत ज़्यादा लीडर्स का अगर वहाँ वो बताती हैं कि हमारे यहाँ 1 लाख लोग, 5-4 लोग 1 लाख से ऊपर हैं, इतने लोग इतने के ऊपर हैं। तो मेरे दोस्त अगर 1 लाख से ऊपर जो लोग हैं इनकम पर, तो उनका कार फंड भी कम से कम 1-1 लाख होगा। और कार फंड 1-1 लाख जिनका इकट्ठा है, अगर वहाँ 1000 लोगों का भी 1-1 लाख कार फंड है, तो 100 करोड़ रुपए कंपनी के अकाउंट में होल्ड पड़े हैं। जिस फंड से वो चाहे तो कंपनी में केवल और केवल वो उनको एफडी करा के भी 2% से भी उनको हर महीने 10-10 लोगों को दे सकती है लग्ज़री कार का एक डाउन पेमेंट। उसके आगे अगर मैं बात करूँ, तो कंपनी कार फंड को हमारे यहाँ होल्ड नहीं करती है। अपनी कंपनी कार फंड को सीधा अकाउंट ट्रांसफर करती है। तो यूनिकनेस हमारी ये है कार फंड में कि हमें केवल 3 मंथ 50-50 हज़ार को मेंटेन करेंगे। चौथे महीने और सुपर एक्टिव पे हमारा कार फंड पॉइंट आएगा, होल्ड किया नहीं जाएगा और ना ही कोई कैपिंग है। कैपिंग का भी शब्द हमारे यहाँ नहीं है कार फंड पे। उसके बाद में छठी इनकम है हमारे यहाँ हाउस फंड। हाउस फंड में अगर हम चेक करेंगे, तो अगेन हम जो 3 महीने कंप्लीट कर चुके हैं सुपर एक्टिव को,
तो कंपनी का कहना है कि 3 महीने तो आप सुपर एक्टिव काम कर चुके हो, अगले 3 महीने और सुपर एक्टिव कर लीजिए। इट्स मीन कि आप 6 महीने टोटल लगातार 50-50 हज़ार मैच कर लीजिए मिनिमम। आपको 7वें महीने से हाउस फंड के नाम पर एक पॉइंट बनेगा और उस पॉइंट की वैल्यू आपको कंपनी अपने टर्नओवर से 5% निकाल के देगी, जिसका 1 पॉइंट की वैल्यू राउंड फिगर ₹3000 निकल के आने वाला है। अगर मैं टोटल 7वें महीने अगर आपके 50-50 हज़ार बिज़नेस वॉल्यूम को कैलकुलेट करूँ, तो आपको ₹20,300 का चेक बनने वाला है। इट्स मीन्स कि आपने देखा होगा पूरे प्लान में कि हमारे यहाँ लास्ट इनकम और है, उसको मैं बता के फिर आपको कुछ बताना चाहूँगा, एक लाइन का मैसेज। 7वीं इनकम हमारे यहाँ फ्लैगशिप है और फ्लैगशिप की अगर मैं बात करूँ, तो हर कंपनी कहती है जी रॉयल्टी इनकम, लेकिन रॉयल्टी के नाम पर सिर्फ छलावा होता है। कैसे छलावा होता है? हर कंपनी कहती है जी कि हमारे यहाँ सिंगर, साइंटिस्ट और राइटर को रॉयल्टी मिलती है। जब आप सिंगर, साइंटिस्ट और राइटर को रॉयल्टी देते हो, जैसा एग्जांपल दे रहे हो कि काम करो एक बार पैसा आएगा बार-बार। मैं मानता हूँ कि काम एक बार करने से काम नहीं चलेगा। मान लो मैं पुरानी अपनी एक्स कंपनी में 8% स्टार प्लेटिनम रॉयल्टी अचीवर था। 3.5 लाख बिज़नेस वॉल्यूम था मेरे बोथ साइड। अब आप सोचिए कि मैंने काम जो बोलते हैं कि एक बार करो बार-बार मिलेगा, तो काम तो कर चुका था। तो मुझे तो रॉयल्टी आनी चाहिए थी लगातार। या मैं ये कहूँ कि मेरी 3.5 लाख वाली एक टीम में जिसको मैंने किसी व्यक्ति को लगाया और उनको लगा के और मैंने आगे बढ़ाया, जहाँ 3.5 लाख बिज़नेस है वहाँ 3.5 करोड़ भी हो जाए, यानी मेरी टीम में मेरे ही द्वारा लगाए हुए लोग अगर 3.5 करोड़ बिज़नेस भी दे रहे हैं कंपनी को और अगर मैं साइड से बिज़नेस नहीं दे पाया, तो मेरी रॉयल्टी 0। ऐसा मेरी पुरानी कंपनी का मतलब नहीं है, सारी कंपनियों में यही होता है। जबकि एग्जाम्पल वो देते हैं सिंगर का। तो मैं पूछता हूँ मेरे दोस्त आपसे, क्या लगता है आपको कि कोई सिंगर एक गाना गा दे सुपर डुपर हिट और उस गाना गाने के बाद उस सिंगर से ये कहा जाए कि आपने जब ये गाना गाया है, इसकी तो रॉयल्टी नहीं मिलेगी, अब आप दूसरा गाना साइड से गाइए। तो क्या वो सिंगर पहले गाने में एफर्ट डालेगा? नहीं डाल पाएगा। अगेन अगर मैं कहूँ एक साइंटिस्ट से, मान लो एडिसन जी ने एक बल्ब बनाया और उनसे कहा जाए कि जी आपका ये बल्ब तो बन गया। ये बल्ब बनने के बाद रॉयल्टी इसकी तब मिलेगी जब आप साइड से एक बड़ी ट्यूबलाइट और बनाना स्टार्ट कर दोगे। तो मेरा मानना है कि एडिसन जी बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं डालते रॉयल्टी के लिए, तो बिल्कुल नहीं। तीसरा लोग कहते हैं राइटर को मिलेगी। मान लो जी डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी और उन्हें बताया जाए कि जी आपकी ये बुक तो चाहे कितनी भी सेल आउट हो जाए, इसका तो कुछ नहीं देंगे। साइड से एक और डिस्कवरी ऑफ श्रीलंका लिखनी पड़ेगी, तब जाके आपको रॉयल्टी मिलेगी। तो ये कौन-सी रॉयल्टी हुई मेरे दोस्त? ये सिर्फ़ एक छलावा हुआ। मान लेते हैं अपनी कंपनी में, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जिनको डी जिन्होंने आपको इस मीटिंग में लाए हैं वो समझा देंगे। मान लेता हूँ सबसे ऊपर आप हैं और सबसे ऊपर आप हैं तो आपने किसी ए व्यक्ति को लगाया और ए व्यक्ति को आप लगाने के बाद ए व्यक्ति ने किसी को नीचे आपने एक और व्यक्ति को थर्ड पर्सन को लगा दिया। या ये कहूँ किसी मिस्टर राम ने किसी श्याम को जॉइनिंग लगा दी और श्याम ने क्या काम किया, उसकी समझ में आया और बहुत अच्छा काम करने लगा। मान लेते हैं मेरे मेंटर मिस्टर अखिलेश सर जैसे बहुत बड़े पे आउट पर हैं, या एक एग्जांपल ले लूँ कि मान लो कोई मिस्टर श्याम 5 लाख इनकम पर पहुँच जाते हैं। श्याम जी अगर 5 लाख इनकम पर पहुँचते हैं, तो मिस्टर राम जी से हर एक कंपनी में प्रत्येक में कहा जाएगा साइड और चलाइए। जबकि ओके लाइफ केयर कहती ये है, या ओके लाइफ केयर को मैं थोड़ी देर साइड करूँ, तो हर एक कंपनी ये कहती है कि हम बीच वाला पैसा बाँटते हैं, हम एडवर्टाइजिंग का पैसा देते हैं, प्रचार का पैसा देते हैं। जब मैं आपको ये 1 घंटे से ज़ूम पर मीटिंग दे रहा हूँ या मैं कई बार बड़े-बड़े लीडर्स के साथ मीटिंग या किसी सीनियर टीम के साथ मीटिंग फ़ोन पे कर रहा होता हूँ, 2-2 घंटे हो जाते हैं, या कहीं हम आउट ऑफ स्टेशन जाके आप उनके घर पे होम मीटिंग करते हो, उनको प्लान समझाते हो, उनको बार-बार प्लान सिखाते हो, तो वो ऐड कौन कर रहा है? यानी मिस्टर राम ने श्याम को ऐड किया, ऐड प्रचार किया, तभी तो मिस्टर श्याम को पता चला कि मार्केट में कोई ओके लाइफ केयर या कोई दूसरी कंपनी भी और भी है। अब ओके लाइफ केयर में मिस्टर राम के द्वारा श्याम आए और श्याम 5 लाख कमा रहे हैं, तो कम से कम कंपनी को मेरा मानना है 50 से 70 लाख 60-70 लाख का टर्नओवर तो दे रहे होंगे। अब 60-70 लाख का टर्नओवर जब दे रहे होंगे, तो मेरे प्रचार से या मिस्टर राम के प्रचार से, एडवर्टाइजिंग से कंपनी का तो बेनिफिट हुआ। लेकिन कंपनी ने मुझे क्या दिया अगर मेरी दूसरी टीम में अगर कोई जॉइनिंग नहीं आई तो?
मान लीजिए मेरी दूसरी टीम में कोई जॉइनिंग ही नहीं आती है, या मिस्टर राम की टीम में दूसरी लेफ्ट साइड में कोई जॉइनिंग ही नहीं आई, बिजनेस तो बहुत बड़ी बात है। अगर एक ही लेग में श्याम आए, श्याम 5 लाख कमा रहे हैं आज, तो कोई भी कंपनी पैसा नहीं देती मेरे दोस्त। जबकि हर कंपनी ये बोलती है कि हम आपको एडवर्टाइजिंग का पैसा देंगे। अगर देना होता तो 70 लाख का टर्नओवर दिया मिस्टर श्याम ने। हमारी कंपनी कहती है मेरे दोस्त, आपकी वजह से मिस्टर श्याम हमें टर्नओवर दे रहे हैं, तो आपका श्रेय है इसमें। हम आपके श्रेय को, हम आपकी मेहनत को, हम आपकी रॉयल्टी के रूप में हमेशा देंगे। जब मिस्टर श्याम जितना इनकम लेंगे, उस इनकम का 10% आपको हमेशा आएगा। कहने का मतलब, राम ने किसी श्याम को लगाया, राम के दूसरी टीम में एक भी जॉइनिंग नहीं आई, श्याम 5 लाख महीने के कमाते हैं, तो उनकी इनकम का 10% उनके अपलाइन को जाएगा ही जाएगा। चाहे वो एक ही पॉइंट क्यों ना बनाए एक्टिव, चाहे पहले महीने से जाएगा। सबसे कमाल की बात इस प्लान की यूनिकनेस कि पहले महीने से जाएगा, बिना किसी कंडीशन के जाएगा। मान लेते हैं मैंने 5 लाख कमाया, तो 10% 50,000 मेरे यानी मिस्टर श्याम के स्पॉन्सर को 50,000 मिस्टर राम को जाएगा, और 5 लाख आने के बाद आएगा, ऐसा पॉइंट नहीं है। अगर वो पहले महीने हैं और 1 पॉइंट ही एक्टिव बनाते हैं, केवल 300 रुपए इनकम लेते हैं, तब भी 10% 30 रुपए मिस्टर राम को आएगा। इट्स कॉल्ड रियल रॉयल्टी मेरे दोस्त, इट्स कॉल्ड रियल रॉयल्टी। इसके बाद हम 7 इनकम कंप्लीट कर चुके हैं, और मैं ओवरऑल अगर बात करूं पूरे प्लान को 3 लाइन में जो मैं बोल रहा था खत्म करने की, तो आपने देखा होगा 2500 बिजनेस वॉल्यूम के मल्टीप्लाई में एक्टिव पॉइंट बनेंगे, दोनों साइड से मैच करके आपको 30% टर्नओवर का डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक पॉइंट पे 300 रुपए लगभग आएगा। आप अगर 3 महीने कंटिन्यू कर दोगे 2500 बिजनेस वॉल्यूम को, तो आपको कंसिस्टेंसी बोनस स्टार्ट हो जाएगा, जिसपे कंपनी टर्नओवर का 10% डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक पॉइंट की वैल्यू लगभग 140 रुपए प्लस हो जाएगी। ये पहला स्लैब कंप्लीट। दूसरा आपका सुपर एक्टिव 50,000 बिजनेस वॉल्यूम आपका होगा, तो आप सुपर एक्टिव होंगे, कंपनी टर्नओवर का 15% बटेगा, एक पॉइंट पर लगभग 5,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट होंगे। 3 महीने सुपर एक्ट 50-50 को मेंटेन किया, कार फंड स्टार्ट हो जाएगा। 6 महीने कंप्लीट किया, हाउस फंड स्टार्ट हो जाएगा। ओवरऑल चेक करेंगे, पूरा प्लान ही 6 महीने का है। सबसे अच्छी बात यह है कि केवल और केवल प्लान ही 6 महीने का है। तो आपका जिसमें 7 के 7 इनकम में से या 6 इनकम में से, मैं ये कहूँ 6 महीने में 6 इनकम में आपका एक्टिव, आपका सुपर एक्टिव, आपका फ्लैगशिप, ये 3 इनकम पहले महीने से स्टार्ट, चौथे महीने से कंसिस्टेंसी और कार फंड स्टार्ट, और आपका उसके बाद में बात करूं 7वें महीने से हाउस फंड स्टार्ट। ये ओवरऑल आपका प्लान हुआ। बताने के लिए तो बहुत सारी चीजें होती हैं। हम जैसे इस स्लैब के अकॉर्डिंग अगर बात करें, 50,000 की इनकम के लिए अगर हम बात करें, कोई भी व्यक्ति आज मान लो इस महीने ज्वाइन होते हैं और 2500 पॉइंट मैच करते हैं, यानी 1 पॉइंट भी, उसके अकॉर्डिंग भी अगर कोई 12 महीने तक लगातार करते हैं, तो 40 से 50,000 की इनकम केवल वो अपने बिजनेस को बस डबल कर ले, केवल डबल कर ले, तो आपकी 1 साल के अंदर 50,000 की इनकम 1 पॉइंट से भी स्टार्ट करके आ सकती है। वहीं दूसरा हमारा है 5 लाख की इनकम का स्लैब। अगर आप इस महीने हैं और आप 25,000 बिजनेस वॉल्यूम मैच करते हैं, तो बधाई हो मेरे दोस्त, क्योंकि आप 12 महीने के बाद इस कंपनी के अंदर 4 से 5 लाख की इनकम पर होने वाले हैं 13वें महीने में जाके। और ये पॉसिबल आपके सामने लोगों ने करके दिखाया है। हमने ये बहुत अच्छा अचीव करके दिखाया है। बहुत लोग काम कर सकते हैं इस हमारे पॉइंट सक्सेस फॉर्मूला पर। रीच टू टीच टू, जो लोग कमेंट में डाल रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं उनको लूंगा अभी 1 मिनट बाद। जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सारे क्वेश्चन लिए जाएंगे। मैं लास्ट कर देता हूँ इस फॉर्मूले के बाद। रीच टू टीच टू, केवल हम खुद सीखें, प्लान प्रोडक्ट की नॉलेज और प्रोफाइल और प्लान का कैलकुलेशन, और अपना ब्रांड बदलें, और अपनी टीम में 2-2 व्यक्ति लेफ्ट राइट केवल बदलें। यानी हम पर डे 1 घंटा भी काम करते हैं, और पर डे 1 घंटे में एक व्यक्ति को भी हमने फेसबुक से, व्हाट्सएप से, यूट्यूब से, जैसे चाहो कॉल से आपने कनेक्ट किया, यानी इस बिजनेस के बारे में शेयर किया। महीने में होते हैं 30 में से कम से कम भी 4 लोग तो आपके साथ अपनी ब्रांड बदलने के लिए एग्री हो ही जाएंगे। 4 में क्यों बोल रहा हूं? अरे दोस्त, मुर्दा इंसान 4 ढूंढ लेता है, हम तो जिंदा हैं। जब मुर्दा इंसान 4 ढूंढ सकता है, तो हम तो जिंदा हैं।
तो हम तो 30 में से 4 बड़े आराम से ले सकते हैं। अब उन 4 में से हमने 2 लेफ्ट 2 राइट डाले और यही हमने जनवरी के बाद एक एग्जाम्पल के थ्रू फरवरी में कम सेम हमने नीचे कराया, मार्च में कराया, मल्टीप्लाई होते होते आपके नीचे टोटल टीम की बात करूं तो लगभग 8000 से प्लस लोगों की टीम होगी। और अगर एक व्यक्ति जो एक कोर व्यक्ति आपके यहाँ है और पूरे इंटायर फैमिली का खर्चा अगर वो यहाँ से कर रहे हैं और 2 से 2500 का बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं, तो 2 से 2500 बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करने पर वो व्यक्ति अगर एक व्यक्ति 2500 बिजनेस वॉल्यूम देते हैं और आपकी टीम में 8000 लोग हैं, तो आपकी इनकम 20 लाख पर मंथ 1 साल के अंदर होगी। ये पॉसिबल इसलिए है कि हमारे मेंटर मिस्टर अखिलेश सर और सोनम दीदी ने करके दिखाया है, पहली चीज। दूसरी चीज कि मैं ये मानता हूं इसका 20% भी आप कर पाए, इसका 20% भी आप कर पाए। लोग कहते हैं ना 80-20 का रेशियो, तो 20 लाख का 20% में आप बात करोगे तो मैं ये मान लेता हूं कि आप चेक कर लेना 4 लाख की इनकम आपकी पर मंथ होने वाली है, 4 से 5 लाख 1 साल के अंदर। तो ये फॉर्मूला रहा। और 3 ही से हमारे यहाँ बस छोटा सा काम ये करना होता है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है जो फ्री में होता है, बिल्कुल कोई पैसा नहीं लगता इसका। साथ में फर्स्ट परचेजिंग होती है। अपनी रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपनी आईडी को 500 बिजनेस वॉल्यूम से एक्टिव करा सकते हो और आईडी एक्टिव कराने के बाद में आपकी वर्किंग शुरू हो जाती है। आप इस बिजनेस को अपने अकॉर्डिंग कितनी भी फ्रेंचाइजी मल्टीप्लाई, टाइम मल्टीप्लाई, मनी मल्टीप्लाई जितना चाहो उतना कर सकते हो। साथ में टीम मेंटर्स की ट्रेनिंग समय समय पे हर रोज अभी तो प्रेजेंट में चल रही है, बाकी तो होती हैं, हर डेली मीटिंग्स होती हैं। आप ट्रेनिंग तो हमारी डेली अटेंड करें। साथ में बिल्ड कोर टीम, अपनी कोर टीम बनाएं। फाइनेंशियल फ्रीडम आपके हाथों में होगी और ये मेरा आपसे मानना है। साथ में कुछ कंपनी के ऑफर्स होते हैं। 2500 रुपए का सामान अगर लगातार 6 महीने आप लेंगे तो अगले 7वें महीने में आपको 2500 रुपए का ही सामान एब्सोल्युटली यानी बिल्कुल फ्री मिलने वाला है, जिसमें कि राइस ब्रांड ऑयल इंक्लूड नहीं होगा केवल। बाकी राइस ब्रांड ऑयल को छोड़ के बाकी कुछ भी लेंगे 2500 रुपए का, नॉट बीबी, रुपए 2500 का, तो 7वें महीने 2500 का सामान एज ए लॉयल कस्टमर, एज ए कंसिस्टेंसी आपको फ्री मिलेगा। और आपको अलग से 1200 के प्लस प्रोडक्ट पर आपको 20% वर्थ का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। ये हमारा पूरा प्लान क्लियर हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में एक ही लाइन आती है, लर्न, लीड और रिपीट। पहले सीखें, फिर लीड करें और रिपीट करें बार बार मीटिंग्स को, और आगे एक एंटरप्रेन्योर बन के कंप्लीट खड़े हो जाएं। और एक ही लाइन बोलूंगा टीम, लास्ट में एक ही मैसेज देना चाहूंगा, जिनको भी प्लान समझ में नहीं आया, फर्स्ट टाइम प्लान में है, जिन्होंने भी इस प्लान में जिन्होंने ज्वाइन कराया है, वो इस प्लान में आप अपने ज्वाइन कराने वाले स्पॉन्सर से या किसी जिन्होंने बुलाया उनसे आप बैठ के या कॉल पे डिस्कस कर लें। और मेरा मानना है, मैंने पूरी कोशिश की कि आपको समझ में आए, फिर भी नहीं आता है तो आप क्वेरी कर सकते हो। तो अभी हमारा प्लान कंप्लीट हुआ। क्या अखिलेश सर अभी है? प्रदीप जी, थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच। मैं हूँ लाइन पे। आप मीटिंग खत्म हो गया आपका? जी सर, कंप्लीट। आप स्क्रीन शेयर ऑफ कर दीजिए बस आप। ओके सर। जी सर। थैंक यू प्रदीप, थैंक यू सो मच। हालांकि टाइम थोड़ी सी ज़्यादा गई है बट कोई नहीं, चलता है कई बार, और पहली बार आपका वेब मीटिंग था। फ्रेंड थैंक यू सो मच। जी बस थैंक यू सो मच टीम्स। प्रदीप जी ने बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन दिया। एक्चुअली मैं भी दूसरे जूम मीटिंग में अभी हूँ, क्योंकि डीके सर का लाइव मीटिंग चल रहा है जो को टीम के लिए, कुछ लोगों के लिए, तो वो भी मीटिंग में हूँ अभी करंट टाइम में। और दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को प्लान समझ में आया होगा। यदि कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट किसी को हो तो जिन्होंने आपको इन्वाइट किया था मीटिंग में, आप उनसे संपर्क करिए। जो आपके डाउट्स होंगे, जो आपके कन्फ्यूजन होंगे, उनके थ्रू आपको दूर हो जाएंगे, राइट। तो इस मीटिंग को दोस्तों हम यहाँ इसलिए क्लोज करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मेरी एक जो मीटिंग चल रही है, बस इस मीटिंग को क्लोज करने के लिए मैं जरा सा लाइन पे था, दोनों मीटिंग में चल रहा था धीरे साथ में। तो राइट नाउ भी मेरी चूंकि वहाँ पे जरूरत पड़ेगी, तो मैं इस मीटिंग को दोस्तों यहीं क्लोज कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। I want to add upon something, sir. I want to add upon something. Just give me a second.
I want to thank from the entire 3000 listener to Pradeep sir. उन्होंने बहुत amazing explanation दी plan की wonderfully step by step. It was very easily understandable और calculation तो वैसे ही वो master blaster है calculation की और बहुत easily उन्होंने हमें समझाया और बहुत अच्छे से समझ में आया और hats off and thank you from the bottom of my heart to Pradeep sir. अभी एक सवाल आया है मेरे साथ संतोष कुमार, उनका सवाल था। संतोष जी, आप बोल रहे हैं कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि 4 साल का मेहमान है, ये हमारी मेहमानी ऐसी बढ़ती रहेगी। पहले लोगों ने बोला था 1 साल का मेहमान है, फिर बोला 2 साल का, फिर बोलते थे 3-4 महीने के अंदर ये जाने वाली है, फिर बोलते नहीं 3 महीने के अंदर ऐसी खतरनाक कुछ आने वाली कि ख़त्म हो जाएंगे। सर ऐसे करते करते 3.5 साल को हो गए हैं, 4 साल होने में 6 महीने और बचे हैं। आप इमेजिन करना कि हमारी फैक्ट्री 6 महीने 7 महीने पहले बननी शुरू हुई थी, 2.25 एकड़ की हम फैक्ट्री बना डाले 6-7 महीने के अंदर अंदर मोटी मोटा। लॉकडाउन नहीं होता, साथ प्रोडक्शन भी शुरू हो चुकी होती अब तक। और अभी लोगों को ये लगता है कि हम 4 साल के मेहमान हैं। सर जितनी हमारा फैक्ट्री में लागत लगे अभी भी कई कंपनी को उतने वर्थ नहीं है। तो बस मैं बोलूँगा बस कि उनके पास कोई तरीका है नहीं आपको रोकने का, तो सिर्फ अफवाहों का बाजार गर्म कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ और कर नहीं सकते। वो प्रयास कर रहे हैं, उनको प्रयास करने दीजिए, राइट। हम तो ऐसे ही चलते रहेंगे। तो फ्रेंड थैंक यू सो मच। मैं इस मीटिंग को यहीं क्लोज करना चाहूँगा बिकॉज मेरी दूसरी मीटिंग लाइव चल रही है। तो मिलेंगे नेक्स्ट मीटिंग में। और साथ जो स्टोरी होगी उस पर आप कनेक्ट हो जाना, जो सोनम होस्ट कर रही है। फिलहाल हम चल रहे हैं, कल 3 बजे फिर से मिलेंगे एक नई मीटिंग के अंदर में, मतलब एक बिजनेस प्लान के अंदर में या किसी ट्रेनिंग में। क्योंकि हम कर क्या रहे हैं कि अल्टरनेट 2 दिन प्लान, 2 दिन ट्रेनिंग, 2 दिन प्लान, 2 दिन ट्रेनिंग हम करेंगे 3 बजे वाले स्लैब में। और शाम को 7 के स्लैब में आपको पता है कि वहाँ पे किसी न किसी लीडर की लाइफ स्टोरी शेयर की जाती है। तो वंस अगेन थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं कल की मीटिंग में।